जप ले अपने सतगुरु का नाम, कोई नहीं है इस जग में तेरा, क्यों करता है अभिमान बंदे, क्यों करता है अभिमान। जप ले अपने सतगुरु का नाम, कोई नहीं है इस जग में तेरा, क्यों करता है अभिमान बंदे। सुनो भाई, आज 21 नवंबर को पूज्य मनीष साहब जी का जन्मदिन हम मना रहे हैं। जन्मदिन की सब संगत को बधाई होवे, ते सारी संगत का सिमरण बनता रहे, ते डेरे आते रहें, ते सेवा करते रहें। हाँ बोलो गुरु तेरे आसरा। जप ले अपने सतगुरु का नाम, कोई नहीं है इस जग में तेरा, क्यों करता है अभिमान। सुनो भाई, वाणी की एक लाइन पर अमल कर ले तो बेड़ा पार है। महाराज सावण सिंह जी सत्संग शुरू करते थे, पहले ये कहते थे भी वाणी का एक एक शब्द करोड़ करोड़ रुपए का है। ये क्या कहता है? जप ले अपने सतगुरु का नाम। नाम क्या चीज़ है? नाम ये अक्षर नहीं है, वो एक शक्ति है जिसने ये खंड ब्रह्मांड बनाए हैं। कोई आदमी धरती नहीं बना सकता, पहाड़ नहीं बना सकता, समुद्र नहीं बना सकता, सूर्य चांद तारे नहीं बना सकता। उसने करोड़ों ब्रह्मांड बनाए हैं। ये पढ़ते हैं, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे पुरियाँ सब पवन। वो नाम सबके अंदर है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चूड़ा चमियार, या हिंदुस्तान का रहने वाला है, चीन का रहने वाला है, अमेरिका का रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो नाम गुप्त है। वो गुप्ता नाम बरते विच कलजुग, कट कट भरपूर रहा। ये नाम को पढ़ कर ले, नाम रंग सर्व सुख होई। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। ये पलटू ने लिखा है कि जिन्ना अंदर नाम निधान है, तिनके कारत ध्यान दे रास। वो नाम को पढ़ कर लिया, सारे काम रास आ गए। तिन चूक की मोहताजी लोकन की, किसी की मोहताजी करने की जरूरत ही नहीं है। हर परब अंकर बैठा पास। आँख मित्ते अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया, अंधेरे में चले गया। संत क्या कहते हैं? नाम सुनिए घट चानना। उन्हें अंदर ज्योत को प्रकट किया है, ते बार बयान किया है। उसी नाम को कहते हैं शब्द। शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द बया प्रकाश। सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घट अच्छे। वो शब्द सबके अंदर है। जब तक वो प्रकट नहीं होता, ये अंधेरा दूर नहीं होता, 84 का चक्कर खत्म नहीं होता। बिन शब्दे अंतर हनेरा, ना वस्तु ले न चुके फेरा। उसी को कहते हैं सच। सच का मतलब है सच बोलना नहीं है, वो सच ताकत है। सच कर्ता, कर्ता क्या? उसने सारी सृष्टि की रचना की है। सच करणहार, वो हर तरह से समर्थ है, बेमोहताज ताकत है। सच साहिब, ओ हमारा मालिक है। सच टेक, उसी की टेक रखो। क्यों टेक रखें? सच मिले पहुँच जाई। ये सत ताकत को अंदर पढ़ कर ले, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, कोई बाड़ी गाड़ों की लोड़ नहीं है, कोई हथियारों की लोड़ नहीं है। यूपी में अच्छा सच मिले पहुँच जाई, फिर कोई डर रहता ही नहीं है। उसी को कहते हैं हुक्म। हुक्म होवन आकार, हुक्म ने कहा जाई। हुक्म होवन जियो, हुक्म मिले बढ़ियाई। जे उसके हुक्म को बुझले है, तिसका हुक्म सुख होई, तिसका नाम रख कंठ परोई। उसी को कहते हैं राम। ये राम दशरथ का बेटा राम, ये संतों का राम नहीं है। राम रमेता सो रामा, वो तो एक करंट है। वो मालिक कोई आदमी नहीं है, वो तो एक करंट है। तो वो करंट सबके अंदर बह रही है। उसी करंट को कहते हैं सतगुरु। पढ़ते ही हैं वे सतगुरु मेरा सदा सदा, ना आवे ना जाए, ओ अविनाशी पुरख है, सब मेरे आसमाए। वो सतगुरु सबके अंदर है, वो देखा तो नहीं है। आँख में इतने अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया, अंधेरे में चले गया। वो संत क्या कहते हैं? कर कृपा सतगुरु मिलिया, मन मंदिर में दीपक जलिया। उसी को कहते हैं राम। राम नाम है ज्योत सवाई। वो राम अंदर प्रकट किया है, तो बाहर बयान किया। राम कहो, सच कहो, हुक्म कहो, शब्द कहो, नाम कहो, एक ही चीज़ के नाम है। और नाम प्रकट कैसे होगा? कि संत जना मिल पाइयो, सच्चा नाम संभाल। जो उस नाम को पढ़ करना है तो संतों की सोबत करो। यूपी में एक पलटू फकीर हुआ है,
उसने लिखा है संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत नाम से वही मिलावें, वो है वाकफकार मिलन की राह बतावें। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठने हुई। सच में रुए गई है मालिक की दरगाह में संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। जिस वस्तु को लेन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। अब मान लेते हैं भाई वो नाम प्रकट होगा संतों के जरिए। और कितने तो संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियाँ चलती है, और किसको पूरा संत माने। हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ाई करते हैं। वाणी में लिखा है अपने जीव तय आप संभाले आप लिए लड़ लाई। वो अपने जीवों की आप ही संभाल करता है, आप ही लड़ लगा लेता है। वो जीव तो सारे मालिक के हैं, फिर संभाल क्यों नहीं करता। जिसके अंदर सच्ची लगन है, तड़प है, मालिक को मिलने का शौक़ है, वो क्या करे, अपने अंदर बैठ के बेनती करे, भाई मालिका तू मेरे अंदर बैठा है, मैं यहाँ 84 में धक्के खा रहा हूँ, कभी कीड़ा के पतंगा, कभी हाथी, कभी कोड़ा, काम क्रोध की अग्नि में सड़ रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, तो मेरा कोई बंदोबस्त कर है। सच्चे दिल से पुकार करता है, वो मालिक जरूर सुनता है। ये दुनिया ये संतों से खाली नहीं रहती। ये कबीर ने लिखा है आग लगी आकाश में जड़ जड़ पड़नंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। ये हमारे अंदर से काम क्रोध की लहरें निकलती है, संतों के से शांति की रोए निकलती है, वो सब पर असर डालती है। जो कोई सिमरन करता है उसका असर सारी तरलोकी पर पड़ता है। जुग जुग संत भले प्रभ तेरे, हर गुण गावे रसन तेरे। पर जब तक अंदर कोई तसल्ली ना मिले, कोई पर्चा ना मिले, किस पे इतबार नहीं करना। चाहे सारी उम्र गुजर जाए, दुनिया बेड़ा चाल है, भाई वहाँ ज़्यादा इकट्ठ है तो वहाँ जाओ, वहाँ ज़्यादा इकट्ठ है वहाँ जाओ, इस तरह बिल्कुल नहीं करना। अंदर बैठ के बेनती करनी है। कोई तसल्ली मिल गई, कोई पर्चा मिल गया, इसको कोई पूरा संत मिल गया। ये राम नाम का बीज संतों ने डालना है। जिस तरह हम खेत तैयार कर लेते हैं, खेत में बीज न डालें तो फसल नहीं होती। बेरी है, उसको पैम का इंजेक्शन ना करें तो पैम वाले बेर नहीं होते। दूध को गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर जाग लगाते हैं, फिर दही बनता है, दही को रिड़कते हैं तो फिर मक्खन निकलता है, मक्खन को गर्म करते हैं, फिर घी निकलता है। तो संत अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर वो राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। पढ़ते हैं संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए। संतन छू मेरे लेवा देवी, संतन छू व्यवहारा, संतन शिमला खट्या पक्ति प्रेपनारा। संत संग अंतर प्रभ डिटा, नाम प्रभ का लगा मीठा। संत अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। वो इंजेक्शन में चमड़ी में नहीं होता, हड्डी में नहीं होता, मन के अंदर भी नहीं होता, आत्मा के अंदर कर देते हैं। वो जीव के साथ रहता है। संत मिल गए, संतों ने सुन बता दिया, फिर ये सिमरन करे। दो बड़ी रुकावटें हैं, एक तो शरीर का प्यार, एक दुनिया के ख्याल। तुम घरों में खूब काम करो, काम करोगे तो घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, शरीर का प्यार हटेगा, ये मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। पूज्य अमले साहब फरमाया करते थे कि इस मन को किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखो। ये अच्छा काम नहीं करेगा तो ये बुरा काम जरूर करेगा। जो बेला रहता है वो बुरा काम जरूर करता है। बोले इनके हाथ कार बल ध्यान सतगुरु, अपने घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ। ये शरीर का प्यार ये सबसे बड़ी रुकावट है। राजस्थान में एक दादू फकीर हुआ है, उन्होंने लिखा है दे प्यारी जीव को निस्दिन सेवा माए, दादू जन्म मरण लोग कबू छड़ना। शरीर का प्यार सारी उम्र नहीं छूटता, दे कुछ भी नहीं मिलता। ये ऐप पाप कौन कराता है? ये शरीर का प्यार ही कराता है। ये सारे घर के काम करे, सारे हिंदुस्तान के लोग काम करे तो सिमरन करे तो मालिक कोई कमी देता ही नहीं है। मस्ताना जी ने प्रैक्टिकल करके बताया। मस्ताना जी बलोचिस्तान से सर से आए, ना तो कोई पास में पैसा था, ना कोई ज़मीन, ना कोई जायदाद, ना इलाके की बोली जानते थे, अनपढ़ी थे। तो उन्होंने बैठ के सिमरन किया तो कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, उन्हें प्रैक्टिकल करके बता दिया। बाणी कहती क्या है? परब के सिमरन रिद्ध सिद्ध नूर इर्दियाँ दियाँ तो पहली स्टेज है। कई कहते हैं हमारे काम नहीं चलते, और तुम सिमरन करो मालिक के सारे काम करेगा। नामदेव की छपरी बनाई, धन्य की गुवें चढ़ाई, द्रौपदी की लाज रखी कि तू सिमरन करो तेरी भी लाज रखेगा। मस्ताना जी यहाँ दिल्ली में थे, पूज्य मले साहब सर से डेरे में थे। मस्ताना जी ने पूज्य मले साहब को चिट्ठी लिखी, भाई तू 2 घंटे सुबह बैठा कर, 2 घंटे शाम को बैठा कर, वो सारे काम आप पे करेगा। बोलो भाई इतने बैठे, कोई 2 घंटे बैठता है, कोई 10 मिनट भी नहीं बैठता, निंदा चाहे 4 घंटे करा लो। ये सिमरन करना पड़ेगा। कहो नानक ये तत्व विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। ये सिमरन करना, ये मालिक की तरफ चलना है। सिमरन करना, मालिक से प्यार करना है। जिन प्रेम कियो तिन्हीं परब पायो, बिना प्रेम कुछ हाथ नहीं आयो। अपड़ ये निधान, ये निधान जपे मन कोई। हाँ, कोई बिरला ही जपता है। ये निधान जपे मन कोई। हाँ, बाकी सारी ने उल्टी राह पड़ी है। कोई पितरों की पूजा करता है, कोई भूतों की पूजा, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई साला से जाता है, कोई माता चिंतपूर्णी के जाता है, कोई
शिव जी की पूजा वहाँ जाता है, अमरनाथ की यात्रा करने के लिए। सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है। जो मालिक को बाट, वो बोले भाई महाराज सावण सिंह के वचन है, अगर मनुष्य मालिक को बाहर ढूंढता है तो समझो कि अपनी उम्र व्यर्थ गवा रहा हाँ है। बाहर ढूंढता है अपनी उम्र व्यर्थ कमा रहा है। कबीर ने लिखा है वस्तु कहीं, वो मालिक इसके अंदर है, ढूंढे कहीं फिरता बाहर है। कौके भी दावे हाथ, कहे कबीर तब पाइए भेदी लीजिए साथ। भेदी क्या? जिसने ये बंधन तोड़े हैं, जो रूहानी मॉडलों में जाता है। भेदी लिया साथ का दीनी वस्तु लिखाए, कोट जन्म का पंथा पल में पहुंचा जाए। हाँ जी, अगर मनुष्य मालिक को बाहर ढूंढता है तो समझो कि अपनी उम्र व्यर्थ गवा रहा हाँ, है। मस्ताना जी लुधियाने गए, वहाँ सत्संग किया कि सिख अपना गुरु ग्रंथ साहब ले आओ, मुसलमान अपनी कुरान शरीफ ले आओ, हिंदू अपने शास्त्र ले आओ, दिखाओ किसी को मालिक बार मिला है तो। वो जब भी मिलेगा श्री रूपी मंदिर में मिलेगा। जिन पाया पेद कलंदर दारा खोजा अपने अंदर दा, वासी होया मंदिर दा, फिर चढ़ती है लेंदी है अंदर, कोई कोशिश ही नहीं करता। हाँ जी, मनुष्य की जिंदगी का एक एक मिनट बड़ा कीमती है। हाँ, एक एक मिनट क्या, एक सांस की कीमत तरलोक की जितनी है। कबीर ने लिखा है, कहता हूँ क्या जातूँ क्या बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोक का मोल। एक श्वास की कीमत तरलोक की जितनी है। हिंदुस्तान का राज चला जाए दोबारा मिल सकता है, त्रिलोकी का राज चला जाए वो भी मिल सकता है। ये श्वासा रूपी पूंजी ये बधेगी नहीं, तो घट रही है। घड़ी की सुइयाँ हैं, इन्होंने ना कोई चाय पीनी है ना कोई रोटी खानी, इन तो चले ही जाना है। जो फ़ायदा उठा गया, रह गया सो रह गया। एक एक मिनट की कदर करो। अब लोग अदालतों में केस लड़ते रहते हैं, वो केस बड़ा सिमरण कैसे करेगा, वो केस आगे खड़ा है, किसी झगड़े में नहीं पड़ना। संत क्या कहते हैं, 8 पैर कर जोड़ रहे तो पेंट रहे। हाथ जोड़ के दीनता से दुनिया से निकलना है। अंदर ये चिंता रखो भाई सिमरण बनना चाहिए। ये सिमरण नहीं बना तो कुछ भी नहीं बना। जिस देह के लिए इंसानी जमा मिला था वो देह पूरा नहीं हुआ। ये पशु खा पी के बच्चे पैदा करे हम चले जाएंगे। क्या मिली नरदेही, ये इंसानी जमा मिला है, वो बनाओ काज, कुछ अपना काम करो। बचो मत आए के जग में, जानियो रैन का सपना। रात को सपना आता है, वो सच दिखाई देता है, सुबह उठते ही सपना ही था। गुरु नानक साहब लिखा है, तंदे तावा जग बाध्या बुझे ने विचार, जन्म मरण विसारिया मन मुग्ध कुमार। जमींदार अपने कामों मस्त है, दुकानदार अपने कामों मस्त है, नौकरी पैसे वाले अपने कामों मस्त है, लीडर अपने कामों मस्त है, बीबियाँ अपने कामों मस्त है। सब जाल तान के बैठे हैं, इसको पता नहीं अपना काम क्या है। पर दुनिया के काम भी करना, मालिक की बंदगी भी करनी है। पंछी 2 पुरों से उड़ता है, एक तरह पर काटते हैं वहीं तड़प के मर जाएगा। जो मालिक की तरीका में जाना है, घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरण करी जाओ। कोई काम नहीं है, पलाथी मार के बैठो तो अंदर जाने की कोशिश करो। हाँ जी, वो बोली भाई अंदर बढ़ के, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले। बोलो भाई इतने बैठे हैं, कोई अंदर बढ़े पौड़ी चढ़े, सत्संग सुनते सुनते उम्र गुजर गई, 30-30 साल हो गए। महाराज सावण सिंह के पास कोई प्रेमी आया, कह जी मुझे नाम लिए 30 साल हो गए, अंदर कुछ भी नहीं देखा। महाराज जी कहने लगे तू 24 घंटे में कितनी देर बैठता है? कह जी मैं तो 5 मिनट बैठता हूँ। वो 5 मिनट तुझे क्या मिल जाए, 2 घंटे सुबह बैठ, 2 घंटे शाम को बैठ, आपे ही तसल्ली मिल जाएगी। सिमरन का तो नाम लेते हुए बस ही आने लग जाए, मन सिमरन करना चाहता ही नहीं है। हाँ जी, अंदर वड़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले, जेड़ा सारे जगदा मालिक सतगुर प्यारा वेख ले। हाँ, ये कबीर ने लिखा है, अवधू अंधा धुंध हंधियारा, कोई जानेगा जाननारा। आँख मीते अंदर अंधेरा ही है, अंधेरे में आया अंधेरे में चले गया। यदि है 5-6 फुट, किसके अंदर क्या है? या गढ़ भीतर वन और बस्ती, या गढ़ भीतर जहाड़ पहाड़ा। वन भी है, बस्ती भी है, जहाड़ पहाड़ भी है। अब डॉक्टर कहते हैं हमने इतने मुर्दे चीरे, हमने तो कोई पहाड़ नहीं देखा, पहाड़ इसके अंदर कैसे आ गया? हाँ, अब संत ये कहते हैं अभी अंदर सूक्ष्म मंडल है, उसे आगे कारण मंडल है, आगे पार ब्रह्म का देश है, भंवर गुफा है, सतलोक है, अलख है, अगम है, अनामी है। उन्हें अंदर देखा है तो बाहर बयान किया है। तो हमारे अंदर क्या अंदर अंधेरा है, कच्ची पहली में ही पड़े हैं। तुम आसमान में करोड़ों मील चले जाओ थे, तुम सूक्ष्म मंडलों में नहीं जा सकते। वो रास्ता तो गुरमुखों ने प्रकट किया है। गुरमुखा ने पंथ प्रगटा, दर ठाक ने कोई पहन, नाम सलायन नाम मन नाम रहन लिवलाए। हमने बार पंथ बना लिए, संप्रदाय बना लिए, धर्म बना लिए, धर्म के ठेके ले लिए, तो सारी दुनिया उल्टे राह पड़ गई। सही रास्ते लगाना था, उल्टे राह लगा दिया। अब यूपी में हिंदू कहते हैं भाई हिंदू धर्म खतरे में है, वो कहता है मुसलमान धर्म खतरे में है, क्या सिख धर्म खतरे में है। कोई धर्म खतरे में नहीं है, तू आप ही खतरे में है। धर्म क्या है? सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। नाम जपना, उस मालिक को पढ़ करना, ये धर्म है। धर्म तो किसी के पल्ले नहीं है। गुरु अर्जुन साहब का फैसला है, काहू जुगत किते न पाइए धर्म।
तिस मिले जिस लिखा हुए दुर्कर्म मालिक की दरगाह से लिखा होता है उसको संत मिलते हैं। भाग हुआ गुरु संत मिलाया प्रभुनाशी कर मैं पाया। दुर्लिख पाया सो कर्म कमाया कोई ने मेटे तुर फरमाया। सत्संग में तीनी वासा जिनको दुर्लिख पाई। आपको यहाँ कौन लेके आया है? आपे संग सद भाले आपे विदा करावे। मालिक की दया मेर होती है तो संत मिलते हैं। तो संतों ने सिमरन बता दिया, फिर ये सिमरन करे ते अंदर जाए ते फिर बात बनेगी। हाँ जी। अंदर वड़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुर प्यारा। हाँ, ये गुरु साहब ने लिखा है सब कुछ घर में बाहर नहीं बात तो परम्पलाई। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोज सो पावे। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए तो इधर मुसलमानों का कत्ल होने लगा, उधर हिंदुओं का कत्ल होने लगा। एक अंग्रेज़ ने महाराज सावन सिंह को चिट्ठी लिखी, क्या जी मैं हिंदुस्तान आना चाहता हूँ, आपके दर्शन करना चाहता हूँ। महाराज जी ने जवाब दिया हिंदुस्तान की कोई लोड़ नहीं है, तो सिमरन कर अंदर चल, सारे ब्रह्मांड की सैल कर ले तो हमारे दर्शन भी कर ले। ये प्रैक्टिकल करना है, बातों से कुछ नहीं होता। हाँ जी, ये संतों का मार्ग कथनी का नहीं है, तो प्रैक्टिकल मार्ग है। अंदर जाओगे, पंजाब में गुरु अमरदास हुए हैं, उनको बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक़ था। वो जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कहाँ अमृतसर के पास उनका गांव और कहाँ हरिद्वार। पहले गाड़ियाँ नहीं होती थी, पैदल जाना पैदल आना। 21 साल तक फिरते रहे, उनको कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए। गुरु अंगद साहब ने सिमरन बताया, उन्होंने मेहनत की, दिन में सारा दिन डेरे में सेवा करनी, रात को किले से केस बांध के अभ्यास करना। फिर अंदर गए हैं, वो क्या कहते हैं, काया अंदर सब कुछ बसे खंड मंडल पाताला। काया अंदर जगजीवन दाता बसे सबना करे प्रतिपाला। काया अंदर नौ खंड पृथ्वी हाट पटन बजारा। काया अंदर ब्रह्मा विष्णु सब उपजी संसारा। कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, वो देवता अंदर दिखाए नहीं दिखाए। अंदर जाओगे तो देव देवता मिलेंगे। बाहर हमने मूर्तियाँ बना ली, ये कृष्ण जी की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है, ये राम की मूर्ति है, मत्था टेक दिया से कुछ नहीं बनना। आत्मा है चेतन, ये मूर्तियां हैं जड़। चेतन को जड़ की तरफ लगा दिया, नरकों का अधिकारी हो जाता है। कोई मानता है? कोई क्या जी हमारी भावनाओं को ठेस लगती है। अगर 84 में जाओगे, नरकों में जाओगे, फिर ठेस नहीं लगेगी। मस्ताना जी बलोचिस्तान से ब्याह जाया करते, रास्ते में एक सक्खर शहर पड़ता था। वो बोली भाई, मस्ताना जी गए सखर, उधर एक ठाकुर बनाने वाले पंडे ने पत्थरों के ठाकुरों की मूर्तियां बना बनाकर लाइनें लगा रखी थी। एक ठाकुर को उल्टा कर रखा था, जिसके ऊपर रेती रगड़ रहा था ताकि मूर्ति ठीक बने। मस्ताना जी ने कहा कि ये क्या कर रहा है, क्यों रेती मारता है, क्या इसको दर्द नहीं होता? पंडा कहने लगा, साईं जी इसको कौन सा दर्द होता है, इसमें क्या जान है, ये तो बेजान पत्थर है। फिर मस्ताना जी ने कहा कि तू कौन से नरकों में जाएगा कि आत्मा चेतन से जड़ को पुजवाता है। बोलो भाई, आत्मा है चेतन, ये मूर्तियां हैं जड़, कि कौन से नरकों में जाएगा? पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। कोई मानता है? कोई भी नहीं मानता। हाँ सुनो भाई, इन आँखों के होते हुए भी जीव अंधा है। हाँ, मालिक को देखने वाली आँख वो हो रहा है। नानक से अखड़ियाँ बेन जिन्ना सिंधो माँ पीरी। बाणी कहती है, अखा बाजू वेखना बिन करना सुनना, पैरां बाजू चलना बिन अत्ता करना, नानक हुक्म पछाण के खस में मिलना। वो अंदर वाली आँख नहीं खोली, अंदर वाले कान नहीं खोले, तो ये अंधा आया और अंधा ही चला गया। हाँ जी, इन आँखों के होते हुए भी जीव अंधा है। हाँ, क्योंकि नज़दीक से नज़दीक अपने अंदर होते हुए भी वह परमात्मा को नहीं देख सकता। हाँ, उल्टा मंदिरों, मस्जिदों, तीर्थों, जंगलों, सुनसानों, बियाबानों आदि में उसकी मौजूदगी समझकर और उसके अपने अंदर होने से इनकार करके वह पाप कमाता है। इनकार करके पाप कमाता है। ये पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। गुरु अर्जन साहब का फैसला है, बाणी पढ़ के सुना। पेखत चाखत कहियत अंधा, सुनियत सुनिए नाही, निकट वस्तु को जाने दूरे,
पापी पाप कमाई। निकट वस्तु को जाने दूरे पापी पाप कमाई। सदी निकट इसके अंदर ही है, दूर ना जानो, गुरु शब्द अंतर पछाणो। संत मिल गए, संतों ने सुन बता दिया, ये सिमरण करेगा अंदर ही मालिक मिल जाएगा। अब ये कहता है ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चूड़ा है, चमियार है, वो सबके अंदर मालिक देख लिया। अभी सारे ही अपने हैं। बिसर गई तब तात पढ़ाई, जब ते सास नो पाई, नहीं कोई बैरी नहीं बिगाना, सकल संग हमको बनाई। ये कौमों के, मजहबों के, जात पात के, ये सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। संत का मार्ग तो शांति का मार्ग है। संत आते हैं वो सही रास्ते पर चलाते हैं, बाद में महंत खड़े हो जाते हैं तो फिर मालिक पर भरोसा ही नहीं रहता, संगत पर भरोसा आ जाता है तो फिर वो निंदा शुरू करते हैं, अभी वहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ। फिर ये ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, नफरत, ये सारी बीमारियाँ घेर लेती है। हाँ जी, हाँ बोल। अंदर तेरे बाग बहारा, नाले खिलियां हन गुलजारा। बोलो भाई, धरती खोज ली, आसमान खोज लिया, समुंदर खोज लिया, या अपनी खोज करना भूल ही गया। कबीर ने लिखा है या गढ़ भीतर बाग बगीचा यही में सिंचनारा। उन्हें अंदर देखा है तो बाहर बयान किया है। दादू देखा दीदा सबको कह सुने। लोग तो सुनी सुनाई बात करते हैं, मैं अंदर जाके तसल्ली करके फिर कहता हूँ। हाँ जी, अंदर तेरे बाग बहारा, नाले खिलियां हन गुलजारा। लखां सूरज चंद हजारा, 9 लाख तारा वेख ले। बोलो भाई, लखां सूरज की रोशनी इसके अंदर है। या गढ़ भीतर सूरज चंदा ये मैं 9 लाख तारा। मौलवी रूम के पास कोई आदमी बहस करने के लिए आया। वो मौलवी रूम कहने लगा, भाई तू आधी रात को जो सूरज देखता है तो मेरे से बात करने की लोड़ ही नहीं है। क्या हजरत, आधी रात को कौन सूरज देखता है? वो साफ निर्मल रूहें देखती है जो अंदर रूहानी मंडलों में जाती है। गुरु नानक साहब ने अपने बच्चों को आधी रात को उठाया। एक से पूछा भाई सूरज चढ़ा क्या? जी नहीं। दूसरे से सूरज चढ़ा क्या? नहीं। तो गुरु अंगद साहब से पूछा सूरज चढ़ा? हाँ जी चढ़ा। नाम जपत कोट सूरज यारा, बिन से परम तेरा। ये नाम को पढ़ कर ले, करोड़ों सूरज की रोशनी इसके अंदर है। कोई मानेगा कोई? ये बात ना तो कहने के ना सुनने के, ये तो अनुभव की चीज़ है। अंदर जाओगे तो ही पता लगेगा। कबीर का एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। तो अंदर चल। अपना कोटन बानू, कोटिन भानु उदय जो होई। बाहर के करोड़ों सूरज उगजे। एक की बात नहीं करते, 100 की नहीं करते, 1000 की नहीं करते, लाख की नहीं करते, करोड़ों पर जाते हैं। करोड़ों सूर्य बाहर उगजे, करोड़ों चांद उगजे। आगे पुरुष रोम सम एक ना होई। उसके रोम के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। भाई ये चीज़ देखनी है, इसी के लिए मेहनत करनी है। इसी वास्ते इंसानी जामा मिला है। ये काम नहीं हुआ, ये देह के लिए इंसानी जामा मिला, देह पूरा नहीं हुआ। ये पशु खा पी के बच्चे पैदा करे, हम चले जाएंगे। हाँ जी, आगे अलख लोक है भाई। हाँ, उसे आगे अलख लोक है पाई। हाँ जी, अलख पुरुष के तय ठकुराई। हाँ, अर्बन सूर रोम सम नाही। बोलो भाई, उन अर्बन सूर्य उसके एक रोम का मुकाबला नहीं करते। हाँ जी, ता पर अगम महल एक साजा। अंदर महल अनेक है, जियो करे बसेरा, मन चिंदिया फल पायसी फेर न हो फेरा। यहाँ एक कोठी नहीं बनती। वाणी क्या कहती है? भाई अंदर अनेकों महल है, तू अंदर चलता सही। हाँ जी, अगम पुरुष ताई को राजा। खरबन सूर रोम एक लाजा। बोलो भाई, खरबन सूर रोम एक लाजा। एक रोम के खरबन सूर्य है, उसके एक रोम का मुकाबला नहीं करते। ये कोई मानेगा? भाई गप लगती है, गप नहीं है। उन्होंने संतों ने तजर्बा किया है ते बार बयान किया। हाँ जी, ऐसा अगम अपारा है। हाँ बोल। अंदर तेरे है कस्तूर, उसनू वेखी तू जरूर। बोलो भाई, इतने बैठे हैं, कस्तूरी देखी है किसी ने? अमृत का नाम सुने, अमृत किसी ने देखा है क्या? अमृत पी लिया आदमी अमर हो जाता है। अंदर तेरे है कस्तूर, कस्तूरी कुंडल बसे। वो मिलेगी कैसे? स्त्री का प्यार छोड़ेगा, दुनिया के ख्याल निकलेंगे, यहाँ ख्याल इकट्ठा होगा, ये जड़ चेतन की गांठ खुलेगी तो कस्तूरी से तलक पड़ेगा। श्री का प्यार कोई छोड़ना नहीं चाहता तो कुछ भी नहीं मिलता। हम कहते हैं मालिक से प्यार करते हैं, मालिक से कोई प्यार नहीं करता, शरीर से प्यार करते हैं। ये मालिक से प्यार करता है, शरीर का प्यार छोड़ दे
अब हम सारे पलाथी मार के बैठे हैं, पैर सो गया, वहाँ क्या हो गया? हाँ, वहाँ से आत्मा सिमट गई थी। संत कहते हैं भाई बैठो, ये रोज़ रोज़ बैठेगा तो ये आत्मा सिमटती जाएगी। वो मालिक के सत ताकत है, आत्मा भी सत ताकत है। तो उस मालिक को आत्मा नहीं देखना है तो आत्मा इस शरीर के अंदर फंसी पड़ी है। ये काम धीरे धीरे होगा। BA MA करने वास्ते 15-15 20 साल लगते हैं, इसमें भी टाइम लगता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो बड़ा ऋतु आए फल होए। पहले तुम आध घंटा बैठो, ते हिलना नहीं है। आध घंटा बैठना सीख के बिना हिले डुले, फिर 1 घंटा कर दो, फिर 2 घंटे कर दो, फिर 3 घंटे कर दो। ये जो दर्द होता है ये जहर है, ये जहर निकल जाना चाहिए। हमारा शरीर ऐसे होना चाहिए, पलाथी मार के 10 घंटे बिठा दे, दर्द हो ही ना, वो खट जाएगा। पुराने ज़माने में ऋषि मुनि जंगलों में बैठते थे तो नीचे दीमक लग जाती थी, परवाह नहीं करते थे। भाई यही काम करना है। हाँ जी, अंदर तेरे है कस्तूर कमाई जरूरी है। हाँ, इसके लिए कमाई करना जरूरी है। ये बातों का मजबूर नहीं है, घर का काम करना पड़ेगा। तो शरीर का प्यार छोड़ना पड़ेगा, तो सिमरण भी करना पड़ेगा। ये लीडर करोड़ों अरबों रुपए खा जाते हैं तो वहाँ तो रह का हिसाब से बगैर हक लाल की कमाई के सिमरण होता ही नहीं है। काल खाए कुछ हत्तों दे नानक राप छाने से, गश्ती का टुकड़ा बुरा नो उंगल दांत, भजन करे ता उबरे नांतर काढ़े आंत। यक लाल की कमाई करे तो रोज़ रोज़ बैठे अंदर जाने की कोशिश करे, तो धीरे धीरे शरीर का प्यार छोड़ दे। हाँ जी, कमाई जरूरी है। हाँ, ये कमाई करना जरूरी है। हाँ जी, ये हम शरीर के वास्ते ही कर रहे हैं। बढ़ाई तो शरीर की है। आदमी की मौत आ गई, उसको कोई तेरे को हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दे, बेकार है। अमेरिका का राष्ट्रपति बना दे, अरबपति बना दे, बेकार है। ये सारा अड़ंगा बेकार हो जाना है, शरीर नहीं बेकार हो जाना है। ये दुनिया झूठी है, इसकी मान बढ़ाई भी झूठी है, इसकी दौलत भी झूठी है। असली बढ़ाई तो नाम को पढ़ करना है। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई। गुरमुख नाम मिले बढ़ियाई, मनमुख निंदक पत गवाई। असली लज्जत क्या है? नाम की लज्जत है। असली दौलत कौन सी है? नाम की दौलत है। दुनिया असल को छोड़े बैठी है, नकल में फंसी पड़ी, नकल ने साथ नहीं देना। कि प्राणी तब जागे जम का दंड मूंड पर लागे। वो जमदू सिर पर खड़े थे, फिर होश आती है, फिर क्या बनता है? टाइम तो गया। यूनान के अंदर एक, यूनान की राजधानी है एथेंस, ते चौराहे पर एक पत्थर की मूर्ति है। उस मूर्ति के माथे पर बाल है, पीछे सिर गंजा है। किसी ने पूछा भाई ये क्या है? क्या ये है वक़्त। इसको आगे से पकड़ोगे तो हाथ आएगा, पीछे हाथ मारोगे तो गंजी हाथ आएगी। पीछे तो पछतावा ही रहता है। ये बचपन तो खेलों में चला गया, जवानी को काम खा गया। ये कहता है बुढ़ापे में भजन सिमरण करूँगा। बुढ़ापे में सिर को रोग घेर लेते हैं, बैठने का कबर नहीं रहता। तो बुढ़ापे में आशा तृष्णा बढ़ जाती है। बुढ़ापे में इस तरह किसी घर में आग लगी है, वो कभी कुआं खोदेंगे, पानी निकालेंगे कि आग बुझाएंगे। बोले कब कुआं खुदा कब पड़ा, घर तो सड़ जाएगा। शुभ काम में देरी क्यों? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी फिर करेगा कब। अब यहाँ से निकलते हैं, एक्सीडेंट हो जाए, मौत का कोई न कोई बहाना बन जाता है। उधर यूपी के अंदर और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, 150 आदमी मर गए। पता नहीं कब टाइम आ जाए कि तू जल्दी शाना बने। शाना कौन है? जो सिमरण करता है। बाकी सारे मूर्ख हैं। हमारा नंबर तो मूर्खों में आता है। आद अंजो राखण हार, तिस्यु प्रीत ने करेगा मार। जाके सेवा नोट न पावे, तासु मुडा मन नहीं लावे। जो ठाकर सत सदा हजूरे, ताको अंधा जानन दूरे। हम सोचते मालिक कितने आसमान में बैठा होना है, और इसके अंदर ही अंदर देख लेगा, जर्रे जर्रे में दिखाई देने लग जाएगा। सब घट मेरा साइया सुनी सेज ने कोई, सब घट रामा बोले राम बिना को बोले रे। राम नाम है जोत सबाई। जहाँ वो चीज़ अंदर आ गई, वो किसी नफरत नहीं करेगा, ईर्खा नहीं करेगा, बैर नहीं रखेगा, किसी का बुरा नहीं सोचेगा। वो तो सारे ही बड़े अच्छे प्यारे लगेंगे, इतने प्यारे लगेंगे भी तू इनकी सेवा ही कर ले। ये असली सेवा है। रात दिन परवाह ही नहीं करेगा भाई, जितनी तू सेवा कर ले उतना ही धन इकट्ठा कर ले। वो बोली भाई सेवा ते सिमरन। सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुर सुनो भाई, मेरे। हम संतों के पास जाते हैं, मांगते क्या है? कबीर ने लिखा है, ऐसी दुनिया भई दीवानी भक्ति भाव ने पूछे थी। कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी। कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गुसाई दीजिए जी। कोई आवे दौलत मांगे भेंट वीर जी। साच का कोई गाहक नहीं, झूठे जगत सत ताकत का नाम का कोई गाहक नहीं है। हाँ जी, जोरी की दुकान पर जाकर के भी तेल चाहिए, गुड़ चाहिए, लून मिर्च चाहिए। जोरी क्या सोचेगा? बेवकूफ़ है। संतों के पास जाए तो मांगे क्या? भाई अंदर नाम प्रकट हो, कि नाम रंग सर्व सुख होई, नाम सुनिए घट चानना। हाँ जी,
सेवा ते सिमरन मैनू। हाँ, ये दोनों जरूरी है। सेवा भी करनी है तो सिमरन भी करना है, फिर चीज़ अंदर आनी है। ये बीमारी क्यों है? कोई कहता है मेरे शुगर है, कोई कहता है ब्लड प्रेशर है, कोई गोड्डों में दर्द है। ये शरीर से सेवा नहीं करते। जो शरीर से सेवा करोगे कोई बीमारी नेड़े ही नहीं आएगी। साइंस ने तरक्की की है, शरीर के सुख वास्ते की है। जितनी साइंस तरक्की करती है, वो जब मैंने साहब फरमाया करते थे कि जितनी साइंस तरक्की करती है उतनी बेड़ा गर्क, दुनिया गोलियाँ पर ही रहेगी। हाँ जी, 20-20 गोली खाते हैं। उसमें मेरलाल वकील है वहाँ मुक्तसर में, और 16 गोली सुबह खाता है, 16 शाम की। ये ब्लड पतला करने की है, ये गोड्डों की है, ये आँखों की है, ये फलानी है, ये फलानी है। खा जाओ, गोलियाँ ही गोलियाँ रहेगी बस। हाँ जी। सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुर मेरिया। सेवा ते सिमरन मैनू। सेवा ते सिमरन दे विच शक्ति बाबा तेरी है। सुनो भाई, वो शक्ति सबके अंदर है। सेवा ते सिमरन करना, उस शक्ति की तरफ चलना है। सेवा ते सिमरन करना, उस मालिक से प्यार करना है। जितनी तुम सेवा करोगे, सिमरन करोगे, तुम्हारे अंदर प्रेम मल्लोमल्ली आएगा। इतना प्रेम आएगा भी तू इनसे प्रेम ही कर, बाकी प्रेम आ ही नहीं सकता। ये नाम, ये प्रेम ही है। कोई लड़का लड़की से प्यार करता है, ये प्रेम नहीं है, विषय विकार है। प्रेम पदार्थ नाम में पाई माया मोह विनाश। वो प्रेम अंदर आ गया तो सबसे ही प्यार करेगा, नफरत नहीं करेगा, चाहे कोई कत्ल ही कर दे। ईसा मसीह को लोगों ने सूली चाड़ दिया। उन्होंने क्या कहा? भाई मालका, जिन्होंने मुझे सूली चढ़ा है इनको माफ़ कर देना। तो गुरु अर्जन साहब को लाहौर के अंदर तत्ते तोम पर बिठा दिया, नीचे आग बाढ़ दी। मियाँ मीर उनका सत्संगी था। वो कहने लगा जी आप हुक्म दो तो दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट खड़का दूँ। कि किन की खड़काएगा? उनमें मालक नहीं है, तेरा पाना मीठा लागे। कबीर साहब को हाथियों का डाला है, गुरु साहब से चक्कियाँ पिसवाई है, पलटू को एकदम जिंदा ही फूंक दिया। वो क्यों? वो मूर्खों के आज चढ़ गए, उन्हें मूर्खों वाले काम कर दिए। अब उनकी कदर करते हैं। हाजिर में हुज्जत, गैर हाजिर में तलाश। जो फ़ायदा उठाना था फ़ायदा उठाया नहीं, तो अब उनके लिए मरने को तैयार है। अब बनता कुछ नहीं है। हाँ, ये जिंदा जिंदिया प्रगत्याया अमरा पद हुई। संतन शिव मेरे लेवा देवी, संतन शिव व्यवहारा, संतन शिव लाख खटा पक्ति प्रे भंडारा। संत की सोबत सबसे आला सोबत है, सबसे आला करनी उसका हुक्म मानना। वो क्या कहता है? वो कहता है घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ। सेवा ते सिमरन बख्शी गुर मेरे। हाँ जी, ये बेनती अंदर करनी है। सारी दुनिया का एक ही गुरु है, एक ही सेव सभी को गुरुदेव एक ही स्वरूप, एक जोत जानो, जिसकी जोत सबके अंदर काम कर रही है। वाणी कहती है सकल पदार्थ जिस मिला जिन गुरु डिठा जाई। भी गुरु के दर्शन कर लो सारा कुछ मिल जाता है। बाहर ले गुरु के दर्शन कर लो सारा कुछ मिल जाएगा। उनकी तो आपके लिए आव लगी पड़ी है। मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई, दर्शन भेंटे पाप सब नासी, हर्षू देव बिलाई। बाहर ले गुरु के दर्शन कर लो पाप नष्ट हो जाएंगे। सांस सांस सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। सिमरन करोगे वो गुरु अंदर मिल जाएगा, फिर अहंकार भी निकल जाएगा। अंधकार में दीपक प्रकाशा, गुरु दर्शन देख मन होए बिगासा। अंधकार में दीपक आ गया, अंधेरा गया। जो गुरु अंदर आ गया तो अंधेरा भी गया। ये अंधेरा, ये अहंकार है। जब तक तुम्हारे अंदर अंधेरा है तुम अंधकार में हो, अंधेरा तुम अहंकार में हो। तो गुरु अंदर आ गया, ये अंधकार भी निकल गया, तो अहंकार भी निकल गया। सांस सांस सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। गुरु अंदर आ गया, सिर ऊपर ठाडा गुरु सूरा, को नानक ताके कारज पूरा। ये इस तरह है। दफ्तर में डीसी बैठा है, पास में एक क्लर्क बैठा है। वो क्लर्क कुछ कह सकता है भी मैं कुछ कर सकता हूँ, भी जो कुछ करना है डीसी नहीं करना है। वो डीसी के हुक्म में रहता है, कोई हेरा फेरी नहीं करता। बाहर से लोग आते हैं, उनकी कदर करता है। जो डीसी ने फैसला लिखा दिया वही बात उसे आगे कह देनी है। कि डीसी ना हो, क्लर्क अल्लाह बैठा हो, अकड़ के बैठेगा, सीधे हम बात ही नहीं करेगा, अहंकार भी करेगा। यही हमारा हाल है। अंदर गुरु दिखाई नहीं देता, या आप ये गुरु बना बैठा है। चलाकियाँ नहीं छोड़ता, हेरा फेरी नहीं छोड़ता, अहंकार नहीं छोड़ता। कारण क्या है? अंदर गुरु दिखाई नहीं देता। संत कहते हैं भाई सिमरन करो। और सिमरन गुरु अंदर आ गया तो अहंकार भी निकल गया, ऐन सीधा हो गया। फिर ऊपर गुरु बैठा है, फिर आप गुरु कैसे बनेगा? क्लर्क बैठा है, क्लर्क के सामने अफसर बैठा है, तो वो अहंकार कैसे करेगा? हेरा फेरी कैसे करेगा? किसी की बेइज्जती कैसे करेगा? ऐन सीधा होकर रहेगा। वो काम क्रोध में नहीं बरतेगा, किसी का बुरा नहीं सोचेगा। हाँ, सारे गुण मालिक के हैं उसमें आ जाएंगे। हाँ जी।
सेवा ते सिमरन दे विच शक्ति बाबा तेरी है। मेरे ते दया करी हुण बिनती है मेरी है। तो भाई मालिक दया मेर करता है तो संत मिलते हैं, कृपा करियो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। साध किसको कहते हैं? ये कपड़े रंगे फिरते हैं, घर घर मांगते फिरते हैं, ये साध नहीं है। साध सोई जिन ये गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रगट कीना, 10वां खोल जाए जिन दीना, जहाँ कुफल राम मारा है। आगे सेत सुनने पाई, मान सरोवर बैठ नाई, अंसन मिलन सौगी। सिमरण करोगे, अंदर जाओगे, आगे सूक्ष्म मंडल आएगा, वहाँ सूक्ष्म मन है, सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म इंद्रियाँ हैं। उसे आगे जाओगे, आगे कारण मंडल आएगा, वहाँ कारण शरीर है, कारण इंद्रियाँ हैं, ते कारण ही मन है। उसे आगे जाओगे, आगे पार ब्रह्म का देश है। उसके 2 हिस्से हैं, सुन ते महासुन। सुन के अंदर है ये अमृतसर है, मान सरोवर है, वहाँ ये गंगा जमुना सरस्वती है। गंगा जमुना सरस्वती कोई कोई नाव है, बिरला यति। जो वहाँ स्नान करता है वो साधु है। साधु कोई बिरला ही है, जग में उत्तम काढ़िए बिरले के ही के। साधु मालिक की दया मेर से मिलता है, कृपा करियो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। जो जो वो बधाई है, जितनी उसकी सोबत करेंगे मालिक को मिलेगा, शौक पैदा होगा। विचोला है वो, उधर मालिक से मिला होता है, इधर हमारे उदार का काम करता है। बीबी हरिस्तार भी ख्याल पति की तरफ रहे, जो अपनी तरफ रहेगा वो तो लफंगा है। संत क्या कहते हैं? वे सिमरण करके उस आत्मा को परमात्मा से जोड़ दो। हाँ जी। मेरे ते दया करी हुण बिनती है मेरी है। मेहरां दा साईं है तू, ओ सतगुर मेरा, मेरा दा साईं है तू। हाँ सुनो भाई, पूरा संत मिल गया, उनसे सिमरण मिल गया। ये मेहनत करता है, थोड़ी मेहनत है कि मौत के टाइम जमदूत नेड़े नहीं आएंगे। जो कोई संत शरण के दागी, तिनते काल दूर है भागी। पर यह कोर्स करना पड़ेगा। मुस्तान जी क्या करते हैं? इस दुनिया का 1 दिन का भजन, सूक्ष्म मंडलों का 1000 साल का, वहाँ टाइम बहुत लगता है। 1000 साल कितने होते हैं? 10 पीढ़ियाँ वहीं पहले टेस्ट में पड़ा रहता है। जो वहाँ नहीं रहना चाहता तो दोबारा आएगा, दोबारा इंसानी जामे में आएगा, संत मिलेंगे, फिर संत कोर्स कराएंगे। कोर्स तो करना ही पड़ेगा। जल्दी करोगे जल्दी शांति आएगी, देर से करोगे देर से आएगी, नहीं करोगे तो आगे फिर चक्कर तैयार है। हाँ जी। सब दियां तू चोलियां पर्दा, ए है तेरी भाई। सब दियां वो जोड़ी भरने वाला इसके अंदर है। एक आस राखो मन माई, सर्व रोग नानक मिट जाए। जिस मालिक ने धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए, करोड़ों ब्रह्मांड बनाए हैं, उसी की आस रखनी है। जो कुछ देना है उसी ने देना है। वो सबके अंदर है, आपे ही रूप धारता रहता है, कोई कमी नहीं आएगी। तुम बेफिक्र रहो, तुम पड़ाथी मार के बैठो, सिमरण करो। प्रभ के सिमरण रिद्ध सिद्ध नोड़ एदियाँ सदियाँ तो पहली स्टेज है। वो मालिक आपे ही रूप धारता रहता है, ये सारे काम करता है। कोई पैसा मांगने की लोड़ नहीं है, संगत आप पे दे जाती है। कोई धन इकट्ठा करने की लोड़ नहीं है। ये धन इकट्ठा कर लेंगे, अंदर ये रहेगा भी चोर चोरी न कर ले, डाकू न लूट ले, गवर्नमेंट न छीन ले, भाई न बटा ले, आग में न जल जाए, पानी में न गल जाए, फिर तो सिमरण माया का ही सिमरण हो गया। हाँ, हमें मालिक पर भरोसा नहीं है, तो मालिक माया पर भरोसा है। ये माया का भरोसा टूटेगा कैसे? है कि तुम सिमरण करो, मालिक तुम्हारे काम करेगा, मालिक पर भरोसा आएगा, तो माया का भरोसा टूटेगा। कोई माया इकट्ठी करने की लोड़ नहीं है। मोदी ने ठीक किया है भाई, माया बढ़ जानी चाहिए। हाँ जी। सब दियां तू चोलियां पर्दा, ए है तेरी वड्याई। सब दाता मिलदियां तेथों, इस दे विच झूठ न कोई। बात तो सारे ही मंगते हैं, झोली भरने वाला इसके अंदर है। सतगुर दाता सबना वत का पूरे भाग मिलाने, उसी पर आस रखनी है। एक आस राखो मन माई, सर्व रोग नानक मिल जाई। हाँ जी। सब दाता मिलदियां तेथों, इस दे विच झूठ न कोई। तेरी इस शक्ति ने बाबा मेरा मन मोल लिया। भाई ये मन है, ये विषय विकारों का आशिक है। ये विषय बाहर के स्वादों का आशिक है। ये विषय विकार छोड़ ही नहीं सकता।
ये इस तरह हम गुड़ की चाय पीते हैं, खांड की चाय मिल गई, गुड़ वाली छोड़ देगा। संत कहते हैं भाई सिमरन करो, ये सिमरन करेगा, नाम की लज्जत आ गई तो ये मन काबू आ जाएगा। ऋषि मुनि क्यों मारे गए? उनको संतों पर इतवार नहीं आया, तो नाम की लज्जत नहीं आई, तो रगड़े गए। इसमें इस लाइन में गिर भी जाता है तो फिर भी संभल जाता है। हाँ जी, जब तक नाम की लज्जत नहीं आती मन काबू आते नहीं। मन मुस्सा पिंगल बया पी परार नाम, मनवा तिर शब्द दे रहा था, ये मन भीजय शब्द पति जय बिन नामे क्या टेक टकी जय। नाम की लज्जत फिर कोई चिंता नहीं रहती, फिर मन कहीं जाता ही नहीं है। जाता है तो वह चीज़ भी नहीं है, काम क्रोध में नहीं बढ़तेगा, विषय विकारों में नहीं बढ़तेगा, ये सारी बीमारियां निकल जाती है। फिर तो नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, सारे काम पूरे हो गए। भाई यही काम करना है, इसी वास्ते इंसानी जामा मिला है। हाँ जी, तेरी इस शक्ति ने बाबा मेरा मन मोह लिया, सेवा ते सिमरन मैनू मैं मंगता तेरे दरदा, कृपा हुण कर बाबा। तो भाई वो सतगुरु 9 द्वारा में नहीं आता, 10वें द्वार में है। सिमरन करना, यहाँ ख्याल को टिकाना। ये मन यहाँ टिक जाए तो तुम त्रिलोकी को फतेह कर गए। मन जीते जग जीत, दृष्टि तार मन बेदिया। यहाँ ख्याल टिक गया तो मन काबू आ गया। रतड़े सहज स्वभाव, आत्मा सहज अवस्था में चली गई। सहज अवस्था त्रिलोकी से पार है। त्रय गुणा में सहज जिन उपजे, त्रय गुण परम पुलाए। पढ़िए गुणिए कथिए मुड्ढों कथा जाए, चौथे पद में सहज है गुरमुख पले पाए। ये गुरमुख बन गया, सहज अवस्था में पहुँच गया, मालिक का रूप बन गया, 84 खत्म हो गई। हाँ जी, मैं मंगता तेरे दरदा। हाँ, ये कबीर ने लिखा है, द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्का धनी का खाए, कभी तो धनी नवाजी दर छाड़ न जाए। ये सिमरन पर लगे ही रहे, पता नहीं मारा कद मेर कर दे। गुरु ने सामने लिखा है, अचिंत मारे कारज पूरे। जो काम बनना है अचिंत ही बन जाना है, तुम लगे रहो। जैसा भी तैसा वर्ते, अपना बल नहीं आ रहे। अपनी सारी कोशिश, धर्म क्या है? सिमरन करके यहाँ ख्याल को इकट्ठा करना, ये धर्म है। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। हाँ जी, मैं मंगता तेरे दरदा, कृपा हुण कर बाबा। सिमरन दी दात बख्श के अपने लड़ला बाबा। सुनो भाई, अब कई कहते हैं राम राम करी जाओ, अल्लाह अल्लाह करी जाओ, वाहिगुरु वाहिगुरु करी जाओ, हरिओम हरिओम करी जाओ। इनके करने से कुछ नहीं होता। राम राम कहने, राम राम सबको कहे राम ने होई। गुर प्रसादी मन बसे ताम फल पावे कोई। खांड खांड कहने से मीठा नहीं होता, खांड खाएगा तो मीठा होगा। रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिटती, कमाई करेगा, आटा लाएगा, रोटी बनाएगा तो भूख मिटेगी। तो संतों ने कमाई की है, उनका बताया हुआ सिमरन है, वो असर करेगा। जो संत नहीं मिलते, उनसे सिमरन नहीं मिलता, तो कितनी मेहनत कर ले, जो पुण्य दान करता है इसका फल है। अच्छी जून मिल जाएगी, स्वर्गों तक पहुंच जाओगे, पर जन्म मन के बंधन नहीं छूटते। सब जप सब तप सब चतुराई, उजड़ पर में राह न पाई, बिन बुझे था न पाई। संत नहीं मिलते, उनसे सिमरन नहीं मिलता, ये अंदर का रास्ता ही नहीं मिलता। ये अंदर का रास्ता गुरमुख होने पर अटकी है। हाँ जी, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। बात तो सारी दुनिया तुरी फिरती है, संत अंदर रूहानी मॉडलों में जाते हैं। हमें क्या कहते हैं, तुम भी चलो। हाँ जी, सिमरन दी दात बख्श के अपने लड़ला बाबा। हिरदे विच वस जा मेरे, ओ सतगुर मेरे। जब भी नाम हृदय दरिया बया पाप का नाश। ये दुनिया है ही पाप। हम चलते हैं, पैरों नीचे कितने जीव मरते हैं, सांस लेते हैं कितने जीव अंदर कितने बाहर आते हैं। जेते दाने अन के जिया बाजू न कोई। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है, उम्र घट रही है, पापों की पांठ भारी हो रही है। ये पाप कटेंगे कैसे है? सिमरन करोगे तो पाप कटेंगे। परब के सिमरन मन की मल, सिमरन कोई करता ही नहीं है, कोई नहीं निकलता। ये नाम की कणी अंदर आ जाए, किनका एक जीव बसावे ताकि महिमा गणी न आवे। हजारों मन लकड़ियाँ पड़ी है, आग की एक चिंगारी सबको स्वाह कर देती है। नाम की कणी अंदर आ गई, सारे पाप नष्ट। हाँ जी, सिमरन दी दात बख्श के अपने लड़ला बाबा। हिरदे विच वस जा मेरे, ओ सतगुर मेरे।
ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾ ਮੇਰੇ ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਿਆ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਮੈਨੂੰ। सुनो भाई, अपने एक एक मिनट की कदर करनी है, गफलत नहीं करनी। एंड ये पराया देश है तो अभी हिंदुस्तान का आदमी पाकिस्तान की जेल में पड़ा वहाँ सुखी रह सकता। ये आत्मा चौथे लोग से आई है, त्रिलोक तक ये काल का देश है, सारे सड़ रहे हैं। यहाँ निकलने का तरीका क्या है भाई? सिमरन करो एंड चुस्त रहो। फौजी पुलिस मैन है, चौराहे पर खड़ा होता है एंड चौकस रहता है भी एक्सीडेंट ना हो जाए। हमें भी एंड चौकस रहना है, भी अपना काम करना है, एक मिनट भी जाया ना जाए। हाँ जी, मेहरां दियां नजरां सतगुरु जिस ते भी करदे हो। मेहरां दियां नजरां सतगुरु जिस ते भी करदे हो। सेवा ते सिमरन सदका नरकां विचों कढदे हो। सेवा ते सिमरन सदका नरकां विचों कढते हो। जिस पर मेहर वो किस पर करता है? या तो जिसके नसीब होते हैं या जिसके अंदर सच्ची तड़फ है तो वो मेहर करता है। कृपा करे वो पार ब्रह्म तो हो गए साधु संग। साध किसको कहते हैं? ये जो कपड़े रंगे फिरते हैं ये नहीं है। साध सोई जिन ये गढ़ लीना 9 दरवाजे प्रकट। जो पार ब्रह्म में जाता है, वहाँ अमृतसर है, वहाँ मानसूर है, उसमें स्नान करता है, वो साधु है। साधु कोई बिरला ही है, जग में उत्तम कार्य बिरले के ही के। ऐसा तो मालिक की कृपा से मिलता है। पढ़ते हैं साध संग मुख उज्जवल होत, साध संग मल सकली खोत, साध संग मिटे अभिमान, साध संग प्रगटे सुज्ञान, साध संग बुझे प्रभ नेड़ा, साध संग सब होत नवेड़ा, जिसका साधन कृपाधारी, साध संग जप नाम रड़ी। अपन लिया जे मिले बिछड़ क्यों रोवन, साधु संग प्राप्त नानक रंग में। फकीर की सोबत बहुत जरूरी है। जितनी सोबत करोगे मालिक को मिलने का शौक पैदा होगा। ये शौक पैदा नहीं होता तो वो साधु पूरा है ही नहीं। वो आप नाम जपता है, हमें क्या तुम भी आज घोर कलयुग है। जितनी टकी फकीरी लाइन में किसी लाइन में नहीं है। ये तस्करों को फेल करते हैं। ये मालिक का अंदर हुक्म आता है तुम आप बैठो तो संगत को बैठाओ। हम रात को 12 बजे लेके सुबह 5 बजे तक आप बैठते हैं, संगत को बैठाते हैं। दोपहर को 2 बजे लेकर के शाम को 5 बजे तक बैठते हैं। आप बैठते हैं तो संगत को जपाते हैं। फकीर की निशानी क्या है? उसको बड़ाती मार के बिठा दो। ये गुरु ऊपर जाती है तो बैठा ही रहेगा, हिलेगा ही नहीं। हाँ जी, जो हिलता है तो वहाँ चीज़ भी नहीं आई है। हाँ जी, मेहरां दियां नजरां सतगुरु जिस ते भी करदे हो। सेवा ते सिमरन सदका नरकां विचों कढदे हो। ऐसी हुण कर दे कृपा ओ सतगुर मेरेया। ऐसी हुण कर दे कृपा ओ सतगुर मेरेया। सेवा ते सिमरन मैनू। सुनो भाई, तुम दुनिया की तरफ ना देखो। दुनिया अच्छे अच्छे खाने खाती है, फिल्मों में, क्लबों में, जीपों में, कारों में फिरती है, हवाई जहाज़ों में फिरती है। उनकी तरफ ना देखो भाई। हमने तो अपना काम करना है, आत्मा का कल्याण करना है। जब आत्मा का कल्याण हो गया सारे काम पूरे हो गए। नहीं तो एक भी काम पूरा नहीं है, सारे काम अधूरे। सारी दुनिया अंधेरा ढो रही है, किसी को होश ही नहीं है। हाँ जी, सच तेरे चोज न्यारे सेवक दर खड़ा पुकारे। सच तेरे चोज न्यारे सेवक दर खड़ा पुकारे। सुनो भाई, उसके चोज क्या है? अभी बच्चा पैदा होता है, अभी मर जाता है। बोले उसने कौन सा गुनाह किया है? कोई आदमी कत्ल करता है, जज उसको फांसी सजा देता है। भूचाल आता है, कितने मकान ढह जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं। उस मालिक के खिलाफ कोई बोल के दिखाओ, कोई सत्याग्रह करके दिखाओ, कोई घेराव करके दिखाओ। जिस ठाकर सुनाई चारा ताको कीजिए नमस्कारा। हाँ जी, ते तुम सिमरन करो, मालिक कोई कमी देता ही नहीं है। पर अब के सिमरन रिद्ध सिद्ध नोरिंद, कोई सत्याग्रह करने की लोड़ नहीं है। तुम सिमरन करो, बस बरकतें ही बरकतें हैं। हाँ जी, सच तेरे चोज न्यारे
सेवक दर खड़ा पुकारे, मैं दाता तैथों वारे, दास ए अर्जु गुजारे। सुनो भाई, गुरु अमरदास को गुरु अंगद साहब मिले, उन्होंने सेवा की, अंदर मालिक को पढ़ कर लिया। वो क्या कहते हैं, होम वारी जियो वारी अमृत नाम मन बसौनिया। उस महात्मा पर बार बार कुर्बान हूँ जिसने नाम को अंदर पढ़ करा दिया। हाँ जी, मैं दाता तैथों वारे, दास अर्जु गुजारे, औगण जो हो गए मैथों। सुनो भाई, ये दुनिया है ही पाप। हम चलते हैं पैरों नीचे, कितने जीव मरते हैं, सांस लेते हैं कितने जीव अंदर आते, कितने बाहर आते हैं। गुरु अर्जुन साहब ने लिखा है, लेखे कते न छूटिए, खिन खिन पुलन हार। वही माल का तू मेरे कर्मों का हिसाब करेगा तो मैं छूटने वाला नहीं हूँ, ये तेरी दया मेरी है, जो पार करे तो करे। गुरु अमरदास ने लिखा है, असी खत्ते बहुत कमाम दे, अंत न पारावार, हर कृपा करके बख्श लियो, हम पापी बड़ गुनागार। गुरु नानक साहब ने लिखा है, जेता समुन सागर नीर पर्या, तेते हो गण हमारे, दया करो कुछ मेर उपाओ, डूब दे पत्थर तारे। हाँ जी, औगण जो हो गए मैथों, बख्शी गुर मेरे। औगण जो हो गए मैथों, बख्शी गुर मेरे, सेवा ते सिमरन मैनू। हाँ बोल। ये निधान जपे मन कोई। हाँ, ये खजाना है ये नाम का। मीरा को तड़प थी, यारी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को क्या दर्द था उसको। बादशाही उसके पास, नौकर चाकर उसके पास, गहने कपड़े उसके पास, मालक को मिलने की तड़प थी। पहले वो कीर्तन कीर्तन गिरदर गिरदर करती फिरती थी। फिर उसको रविदास मिलता है, रविदास तो चमियार था, वो राजपूत थी, उसको पहले तसल्ली करा दी। रविदास ने स्मरण बताया, उसने मेहनत की। वो क्या कहती है, पायो रे नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रसमयो, जिसकी चोरी कबू न होवे ऐसो धन मैंने पायो, खर्चूं लाख खत्म नहीं होगा दिन दिन बढ़त सोयो। ये राम नाम का खजाना ये साथ जाएगा। अरे धन संचोरे जन पाई, सतगुरु सेवर अवसर आई। सरसे एक नियामत साधु था जो डेरे में सेवा करता था, तो रात को सिमरण करता था। मुस्तान जी क्या करते, नियामत के पास इतनी दौलत है, हिंदुस्तान को खरीद ले, ये असली दौलत है। दुनिया असली दौलत को छोड़े बैठी है, नकली दौलत में फंसी पड़ी है, ठीकरे इकट्ठे करती है। ये निधान, बोली भाई, ये निधान जपे मन कोई। हाँ, ये निधान जपे मन कोई, सब जुग में ताकीगत होई। हाँ, सतयुग में में गई है संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। संत नहीं मिलते, नकली संत मिल गया तो ही बात नहीं बढ़ने की। ये इस तरह है, कोई किला है, हमने उसके अंदर जाना है, पर ताला लगे, और जिसके पास चाबी है उसकी गर्द करेंगे, उससे चाबी लेंगे, चाबी ताले में डालेंगे, चाबी फेरेंगे, ताला खुल जाएगा, वो अंदर चले जाएंगे। सीढ़ भी एक महल है, अंदर कैसे जाएंगे कि राम नाम पूंजी संत नाथ राखी कुंजी। संत नकली है तो नकली चाबी मिलेगी, फोरी जाओ कुछ नहीं होता। ये संत असली है, असली चाबी मिल गई, उसने सिमरण बता दिया, सिमरण करते जाओ, सारे तजर्बे होते जाएंगे, सारा ज्ञान अंदर से ही आया है। हाँ जी, कोई किताब पढ़ने की लोड़ नहीं है, तो MA कर लो, PhD कर लो, संतों की वाणी का मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। संतों की वाणी का अर्थ भी नहीं आता, जो अंदर जाता है वो संतों की वाणी का अर्थ करेगा, बाकी कर भी नहीं सकता। मोहम्मद साहब ने गारे हारा के गुफा के अंदर बैठ के अभ्यास किया, वो अंदर रूहानी मरलों में गए, जो कुछ अंदर देखा कुरान शरीफ में लिखा दिया, गुरु साहब ने जो कुछ देखा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा दिया, ऋषि मुनि ने जो कुछ देखा वेदों शास्त्रों में लिखा दिया। सारा ज्ञान अंदर से ही आया है। सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु सेव ही अवर्ण दूजा। मस्ताना के पास कोई आदमी बहस करने के लिए आया, मस्ताना कहने लगे, भी सतगुरु को पढ़ करके सुख पाया, जब पढ़ करना है तो कर, नहीं तो खड्डे में पढ़। सतगुरु अंदर आ गया, सर्व कला आप ही प्रवीण, वेद कतेव का कोई किताबों में कौन मत्था मारेगा। हाँ जी, निर्भो जपे सगल भो मिटे। मालिक को कोई डर नहीं है, तो इसको भी कोई डर नहीं रहता। वो निंदा नहीं करता, ये भी नहीं करेगा, वो नफरत नहीं करता, ये भी नहीं नफरत करेगा। जो मालिक के गुण है सारे इसमें आ जाएंगे। निर्भो जपे सगल भो मिटे। हाँ, फिर काल का कोई डर नहीं है, मौत का भी कोई डर नहीं है। कबीर ने लिखा है, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते पाइए पूर्ण परमानंद। निर्भो जपे सगल भो मिटे, प्रभ कृपाते प्राणी छूटे। हाँ, मालिक की कृपा हो तो संत मिलते हैं, पर कृपा ते प्राणी छूटे। कृपा से ही संत मिलते हैं, कृपा से ही नाम मिलता है, कृपा से ही मेहनत करके ये मालिक के दरगाह में जा सकता है। कर कृपा अपने नाम लाए, चौथे पद में सोजन गत पाए। हाँ जी, जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख। हाँ, अंदर मालिक को रखे फिर कोई दुख नहीं है। हर सिमरण में पर आप निरंकारा, जहाँ मालिक का सिमरण है वहाँ मालिक आप है, जहाँ मालिक आप है वहाँ कोई खतरा नहीं है। हाँ जी, ये सिमरण करना जरूरी है।
हाँ जी। नाम जपत मन होवत सुख। हाँ, नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जो नाम बता रहा। हाँ जी। मन तन नाम जपो लिव लाई, दुख दर्द मन ते भो जाई। हाँ, सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, दुख दर्द पहुँच जाए। भोग परम क्या, ये त्रिलोकी तक सारा ही परम है, झूठ का पसारा है ये। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनार, कूड़ मियाँ, कूड़ बीबी, खप वेखवार, कूड़े कूड़ने लग्या विसरिया करतार, किस नाल कीजिए दोस्ती सब जग चलनार। गुरु नानक साहब ने लिखा है, काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तज होए नचिंदा, परम का संगल तोड़ निराला, हर अंत हर रस पाया। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कटेंगे सिमरण करने से, परम के सिमरण दुश्मन डरे। हाँ जी। बहु भोजन का पर संगीत। हाँ, बहु भोजन का पर संगीत। भाई तू सिमरण कर है, मालिक सब कुछ लिए खड़ा है, कोई कमी नहीं आएगी। हाँ जी। रसना जपती हर हर नीत। हाँ, रसना जपती हर हर नीत। मुस्तान क्या करते, सिमरण तो जीभ में सूलें बढ़ती है, सिमरण तो करना ही नहीं चाहता कोई, मन करना नहीं चाहता। हाँ जी। ये मन मेला एक नाते आए, बोले कोई करता है कोई। संत बार बार कहते हैं भी सिमरण करो, चिकने गड्ढे पर असर नहीं पड़ता, मन पर भी असर नहीं पड़ता। हाँ जी। जो जो जपे सो होए पुनीत। हम सारे मेले हैं, मेला ब्रह्मा, मेला इंद्रई, मेला मेला है चंद, मेला मलता सब संसार। मेले कौन सी है, नफरत, ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, काम, क्रोध। प्रभ के सिमरण मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाए। कपड़ा मैला हो जाता है, हम साबुन से धोएंगे तो कपड़ा साफ हो जाएगा। हमारे अंदर मैले भरी पड़ी, सारे ही मेले हैं, तो सिमरण करोगे मैले निकलती जाएगी। अंदर से साफ हो गया, मालिक के दर्शन हो गए। महाराज सावंत सिंह क्या करते, कपड़े पर जरा भी दाग है, धोबी तय मार के स्नूक में नहीं रखता। हमारे अंदर जरा भी दाग है और मालिक नहीं आएगा, ये दाग मिटेगा सिमरण करने से। हाँ जी। एक वस्तु दीजे कर मया, गुर प्रसाद नाम जप लिया। भाई मालिका तू दिया मेरे एक कर, भाई मेरे नाम जप लिया मैं बस। हाँ जी। साजन संत करो ये काम, आन त्याग जपो हर नाम। हाँ, साजन संत करो ये काम, आन त्याग जपो हर नाम। वाणी बार बार ये कहती है भी राम नाम जप ले। हाँ जी। सकल दुख का होवत नाश, नानक नाम जपो गुणतास। वड भागी जप्या प्रभ सोई। दुनिया में भाग्यशाली कौन है भाई, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका का राष्ट्रपति है टाटा बिरला है? नहीं, वड भागी तेज जन जग माई, सदा सदा हर के गुण गाए। जो नाम जपता है, ये नाम को पढ़ कर लिया, वो भाग्यशाली है। मुस्तान क्या करते हैं, ये हमारी दोनों जान की बादशाही हमेशा कायम रहने वाली है। बाहर की एक जान की बादशाही कायम नहीं रहती, तो फायर टंगा रहता है। बड़े बड़े जो जिससे लोग दिन को व्यापे चिंता रोग, ये तो गोलियां खा के सोते हैं ये। हाँ जी। जिसका सातिन कृपा धारी, साध संग जप नाम मुरारी। हाँ, ये फकीर की सोबत जरूरी है। ये पढ़ते हैं सुखमणि साहब में, प्रभ के रंग साथ के संग, पर ये अमल नहीं करते, जमा ही अमल नहीं करते। पढ़ने से कुछ नहीं होता। हाँ जी। सद बलिहारी सतगुरु अपने, जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। हाँ, उस महात्मा पर बार कुर्बान, मुझे नाम को पढ़ करा दिया। हाँ जी। काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख विडाणी। क्यों चिंता करता है, संत मिल गए इधर तू देख ही ना, अंदर यह रख भी हमने सिमरण करना है, अपने छुटकारे का बंदोबस्त करना है, जिंदगी से शरीर से निकलना है। हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल के दिखाओ। कबीर ने लिखा, मरे तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में 100 बार। जब शरीर से नहीं निकल सकते तो हम बंधनों में है। मुक्ति क्या है, जिंदगी शरीर से निकल जाना, ये मुक्ति है। हाँ जी। जप जन सदा सदा दिन रहनी, सबते ऊंच निर्मल ये करनी। हाँ, सबते ऊंच निर्मल क्या है, सिमरण करना। बाकी नेम धर्म आचार यज्ञ तप ये उरले व्यवहारा, पुण्यदान जो बीजे सब धर्म राय के जाई। बिन सतगुर जमकाल ने छोटे दूजे पाक होई, बिन सतगुर सेवे पोता दुख लगा जुग चारे भरमाई। जब तक सतगुरु प्रकट नहीं होता, ये जन्म मन के बंधन नहीं छूटते। हाँ जी। रे मन मेरे सदा हर जाप। हाँ, अरे मन मेरे सदा हर जाप। ये मन सिमरण नहीं करता, ये मन मेला एक ना त्याए। मन तो ये चाहता है भी ये विषय विकार भोगे, नरकों में जाए, नरकों में 84 में धक्के खाए, 84 में धक्के ना कहीं यहाँ से निकले ना। ये मन काल का एजेंट है, छोटा काल है। मन की मत त्यागो अर्जुन, यह बात करनी। ये मन की मत छोटे संतों की मत ले, जिस तरह संत कहते हैं उस तरह करे। संत कहते हैं घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरण करी जाओ, कोई काम नहीं अपलाती मार के बैठो, अंदर जाने की कोशिश करो। हाँ जी। तिस बिन नाही तेरे कछु काम। बोलो भाई दुनिया उलझी पड़ी है, क्या सिमरण का टाइम ही नहीं है, सत्संग में आने का टाइम ही नहीं है। हाँ, बेकार के धंधों में उलझी पड़ी है। इसको चाहिए क्या, खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, रहने को ठिकाना, इतना ही बहुत है। फिर क्या करे, फिर सिमरण करे। ये मन दिलासा देता है भी तू कोठियाँ खड़ी कर ले, सुख मिल जाएगा।
हेरा फेरी बगैर कोठी बनती नहीं है, सारी उम्र का आगे कोठी बनती है, बाद में उम्र चली जाती है, बच्चे कोठी में होते हैं, वो बाहर गेट पर होता है। हाँ जी, ये कहते धन इकट्ठा कर ले, धनवंता दुखिया सभी निर्धन दुख का रूप, साध सुखी सहजो कहे पायो भेदनूत। हाँ जी, ये बड़ाई भी ले ले, ये दुनिया झूठी, बड़ाई भी झूठी है, असली बड़ाई तो नाम की है। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हो। हाँ जी, ये नाम को पढ़ कर लिया तो बल्ले बल्ले है, कहीं भी जाओ, अमेरिका जाओ, इंग्लैंड जाओ, कहीं भी जाओ, बल्ले बल्ले है। हाँ जी, आप में लय कृपाल, गुरु का शब्द जब भय निहाल। हाँ सुनो भाई, वो गुरु इसके अंदर है, तो संतों ने, संतों का वचन है, वो गुरु का वचन है। ये संत उस मालिक के क्लर्क होते हैं, संतों ने गुरु को प्रकट किया है, तो संतों का वचन है, वो गुरु का वचन है। ते जो संत, जो मालिक अंदर से जो प्रेरणा देगा, तो क्लर्क ने वही बात आगे बता देनी है। जो संतों का वचन है, उस गुरु का वचन है। राम नाम गुरु बचनी बोलो, संत सभा में ए रस टोलो। हाँ जी, नाम जपत पावे विश्राम। विश्राम क्या? आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया। अनेक जोन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजा पाए देश लंबे। हम यहाँ पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी घोड़ा। 84 भुगतने के बाद ये हमें चांस मिला है, बस इसका फ़ायदा उठा लो। एक सांस ही बिठा ना जाए, अंदर ये पूरी चिंता रखो भाई हमने उस जोत को पढ़ करना है। जो सतगुरु तू दया में रख, उस नाम के अंदर जोत भी है, कीर्तन भी है, ते अमृत भी है। नौरिद अमृत प्रभ का नाम दे में इसका विश्राम। वो बोलो भाई झिम झिम बरसे। झिम झिम बरसे अमृत धारा। सुनो भाई, ये वाणी हम सुनते हैं, जिम जिम बरसे अमृत धारा, और अमृत कहाँ बरस रहा है? कोई विचार करता है? कोई भी नहीं करता। ये मन उसे चलने ही नहीं देता। घट्टी में अमृत भरपूर है, मन मुखा स्वाद न पाया, जो कस्तूरी मिर्न जाने परमदा परम्परा। ये मन की मत छोड़े, संतों की मत ले, अंदर जाएगा तो अंदर अमृत बरस रहा है। 9 दरवाजे कोट दे, 10वां नूर महल, होज आती पुरबड़े, तिस्पुर कमलो चल, गिरद महल दे कोट है, 52 किंगरे तिस, किंगरे किंगरे तोपची बढ़न न देंदे किस। कोई किला फतेह करना है, बाहर पहरेदार बैठे होते हैं, किंगरे किंगरे तोपची बैठे होते हैं। संतों ने सिमण बताया, वो खंडा है, तो खंडा चलाना ये सिमण करना है। जो सिमण करोगे, अंदर जाओगे तो नाम की लज्जत आई, मन काबू आ गया, तो आत्मा रूहानी मरलों में चलेगी। उन्होंने तजर्बे करके बाहर बयान किया है। झिम झिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा। गुरु का शब्द अमृत है, तो पीते थिक जाई। वो नाम के अंदर अमृत है, वो अमृत पिएगा, मन काबू आ गया। हाँ जी, झिम झिम बरसे अमृत धारा। झिम झिम बरसे मन पीवे सुन शब्द विचारा। आनंद विनोद करे दिन राति, सदा सदा हर केला जियो। हाँ, वो सतगुरु फिर 24 घंटे इसके साथ है। वो सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, सच्चा रिश्तेदार है। वो असली बादशाह है, वो बादशाह साथ में आ गया, बादशाह के साथ यारी होगी, फिर चिंता किस बात की है? हाँ जी, यही काम करना है। वो बोले भाई सत्य है, सत्य खोते नहीं। सतगुरु अंदर आ गया, फिर अलग नहीं होगा। सज्जन मिले न बिछड़ी, अन दिन मिले रहन। फिर तुम चाहो भी भाई ये सत्य से छुटकारा हो जाए, छुटकारा नहीं होगा, वो तो साथ ही रहेगा। फिर काम क्रोध में नहीं बरतोगे, ईर्खा निंदा चुगली ये भी नहीं करोगे, एन सीधे होके रहोगे। क्यों? सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा। अंदर देख लिया, फिर हेरा फेरी कैसे करेगा? 8 पैर कर जोड़ रहे तो पेंटे हरा रही। वो किसी की निंदा नहीं करेगा, सब के आगे हाथ जोड़ के रहेगा, तो सेवा ते सिमरण करेगा। हाँ जी, सत्य खोते नहीं। हाँ, एक दफा दिखाई पड़ जाए, फिर तुम लाख खोने की भी कोशिश करो तो खो ना सकोगे। हाँ, एक बारी हिम्मत कर लो,
भाई ये लड़ाई लड़नी है मन के साथ। हमने लड़ाइयाँ पकड़ ली बाहर, मन जीते जगत जीत, मन काबू आ गया तेरे ऊपर त्रिलोक से पार चलेगी, अमृत की लज्जत आ गई। हाँ जी, तुम चाहो भी कि इस सत्य सुनो से भाई, अब घोर कल युग है, अब दया मेरे बहुत है, तुम थोड़ी सी मत करो तो बात बन जाएगी। इस तरफ कोई मन चलने नहीं देता। हाँ जी, तुम चाहो भी कि इस सत्य से छुटकारा हो जाए, हाँ तो छुटकारा ना हो सकेगा। हाँ बोलो। आनंद विनोद करे दिन रात, सदा सदा हर केला जियो, चिम चिम बरसै अमृत धारा, चिम हाँ चिम। सुनो भाई, जवानी में नहीं, जवानी में कर सकता है, बुढ़ापे में नहीं होता। अब तुम पूरा जोर इसी बात पर लगाओ भाई हमने मोर्चा फतेह करना है, जो संत कहते हैं उस पर अमल करना है, तो ये अंदर जोत को पढ़ करना है, वो अमृत की लज्जत लेनी है, वो कीर्तन सुनना है। ये बात सही है गलत है, संत सही कहते हैं कि गलत कहते हैं, यही तजर्बा हमने करना है। इसी वास्ते इंसानी जामा मिला है, जो ये नहीं मिला तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ जी, सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो कर्म बुलाही। तो भाई गुरदास ने लिखा है, रोम रोम में रखन ब्रह्मण कोट समारा। रोम रोम में तरलोकी की रचना है, अजीब खेल इसके अंदर है, तो हम बार बार फिरते हैं। हाँ जी, पैसे पैसे का मुहताज हुआ फिरता है, या चोरियाँ ठगियाँ करता फिरता है। ये हीरे ज्वारात का व्यापारी है, अंदर लाल ज्वार माणक बोला दे, मन पर म्याल है इसका ये। हाँ जी, सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो कर्म बुलाही। गुर प्रसादी जिन अंतर पाया, सो अंतर बाहर सुहेला जियो। हाँ सुनो भाई, अंदर देख लिया फिर वो बाहर दिखाई देने लगे। जी की जुगत जाके सब बात, अंतर बाहर जानो था। जानना है, ये मानना नहीं है। महाराज सावंत सिंह के पास एक मुसलमान आया, कहने लगा जी मैं मोहम्मद साहब को मानता हूँ, मोहम्मद साहब को छोड़ नहीं सकता। एक ईसाई आ गया, क्या जी मैं ईसा मसीह को मानता हूँ, ईसा मसीह को छोड़ नहीं सकता। एक सरदार आ गया, क्या जी मैं गुरु नानक साहब को मानता हूँ, छोड़ नहीं सकता। महाराज जी कहने लगे मानना होर चीज़ है, जानना होर चीज़ है। अंदर जाओगे तो मोहम्मद साहब भी मिल जाएंगे, ईसा मसीह मिल जाएंगे, गुरु नानक साहब मिल जाएंगे, कबीर साहब मिल जाएंगे, सारे मिल जाएंगे, सारे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। हाँ जी, गुरु प्रसादी, हाँ बोल गुरु प्रसादी। गुर प्रसादी जिन अंतर पाया, सो अंतर बाहर सुहेला जियो। सुनो भाई, जिसके अंदर चीज़ अंदर आ गई वो किसी की निंदा भी नहीं करेगा, वो निंदा नहीं करेगा। मस्तान जी क्या करते हैं कि दुनिया जाती है ओगण पर, गुण कोई नहीं चुकता। हर एक आदमी के अंदर कोई न कोई गुण है, हमने तो गुण चुकना है, ओगण नहीं चुकना। वाणी कहती है ओगण विकण पल हरण, गुण की सांझ करन। ओगण किसी का देख भी ले तो छड्डो परे, हमने तो गुण चकना है। हर एक आदमी के अंदर गुण है, वो गुण चकना है, वो गुणों की तो ध्यान ही नहीं देना। कोई गलत काम करेगा तो अपने गवर्नमेंट की ड्यूटी है या अपने मालिक का सजा देगा, हमने इन बातों में नहीं पढ़ना, अपना टाइम नहीं बर्बाद करना। निंदा भले काव की नाई मनमुख मुग्ध करण, मुंह काले ते निंदका नरके घोर। यहाँ मुंह काला है, आगे नरकों का अधिकारी है। तो हमारा हाल क्या है, फलाना यूँ है, फलाना यूँ है, फलाना यूँ है। बोल तू क्यों पंगे ले रहा है भाई, तू तेरा सिमरन कर ले। हाँ जी, जन्म जन्म का
जन्म जन्म का क्या पता नहीं, कितने तो सतयुग बीत गए, कितने त्रेता बीत गए, कितने द्वापर बीत गए, कितने कलयुग बीत गए, कई बारी प्रलय हुई, कई बारी महाप्रलय हुई, यहीं धक्के खा रहे हैं। अनेक जोन जन्मे मर जाम नाम जब पाए विशान। जे तू सिमरण करेगा ये जड़ चेतनी गांठ खुल जाएगी, आत्मा परमात्मा से मिली, सारा खेल अपना बन जाएगा। मुक्ति का मतलब है वो हर एक रूहानी मंडलों में जा सकता है। वापस आना चाहता है तो संत बन के ही आएगा, सारा ही ज्ञान हो जाएगा, सारा ज्ञान अंदर से ही आया है, कोई किताब पढ़ने की लोड़ नहीं है। मोहम्मद साहब ने गारे हरा के अंदर गुफा में बैठ के अभ्यास किया, जो कुछ ने अंदर देखा कुरान शरीफ में लिखा दिया, गुरु साहब ने जो कुछ देखा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा दिया, ऋषि मुनि ने जो कुछ देखा वेदों शास्त्रों में लिखा दिया। तो एमए कर लो, पीएचडी की डॉक्टरी कर लो, चे संतों की वाणी का अर्थ नहीं कर सकते। संतों की वाणी का अर्थ संत कर सकते हैं। ये बात इस तरह है, ये तो अंदर जाता है वो कर देगा। हाँ जी, ये गुरु ग्रंथ साहब लिखा है, पाठ पढ़ियो वेद विचार्यो नियोल भंगम साधे पंच जना सुन सगन छुटक्यो अधिक है बुद्ध बाधे। चाहे कितनी किताबें पढ़ लो, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं घटेंगे। हाँ जी, जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया साध कृपा ते सुख हरिया। हाँ सुनो भाई, दरखत खड़सूक हो जाता है, हम पानी देते हैं, गोडी करते हैं तो कोंपड़े निकलाते हैं, पत्ते निकलाते हैं, फूल निकलाते हैं, फल निकलाते हैं। ये हमारी आत्मा खड़सूक हुई पड़ी है। सत्संग पानी है तो सिमरण गोडी है। संतों की सोबत करे तो उनका हुक्म मान के सिमरण करे तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार घट जाएंगे। शील संतोष क्षमा धीरे दीनता गरीबी अंदर आ जाएगी, प्रेम अंदर आ जाएगा। ये नाम ये प्रेम ही है। मस्तान जी का आखिरी वचन है, प्रेम रूप में गुलबहार दोनों जान का साथी हर घट में मौजूद। वो प्रेम सबके अंदर है। जो प्रेम करेगा तो नफरत कैसे करेगा, निंदा कैसे करेगा, ये चीज़ सारी निकल जाती है। हाँ जी, जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया साध कृपा ते सुख हरिया। सुमत पाए नाम ते आए गुरमुख होए मेला साध संग साध संग दुश्मन सब मीत। हाँ, दुश्मन कोई रहती नहीं है। मस्तान जी पास कोई आदमी आया, कह जी आप मेरे से नाराज हो, मस्तान जी तेरी नाराजगी अंदर रखेंगे कि सतगुरु को रखेंगे। साध संग दुश्मन सब मीत, दुश्मन ही नहीं रखेगा वो। आगे साध संग महापुनीत। हाँ, फकीर की सोबत दुनिया में सबसे आला सोबत है, सबसे आला करनी उसका हुक्म मानना। साध संग, हाँ जी, साध संग किसु नहीं बैर। हाँ, बैर नहीं रख सकता। साध संग किसु नहीं बैर। हाँ जी, साध संग ना बिगा पैर। हाँ, इस व्यापार में घाटा नहीं है। पलटू बाजी लाई हूँ दो विधि से राम, हारूं तो मैं राम की, जीतूं तो मैं राम। हाँ जी, साध अपनी ओर निभाइए हार पड़े की जीत। हाँ जी, साध संग नाही को मंदा। जब ये जानस किसी को मंदा सगला मेरी स्पंदा। सारी रुकावटें इसी में आ जाएगी। किसी को मंदा कहना ही नहीं है, पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। जब यह जानस किसी को मंदा सगला मेली स्पंदा। हाँ जी, साध संग नाही को मंदा। हाँ, साध संग जाने परमानंदा। हाँ, साध जाने क्या, गुरुमदास जी अंदर गए हैं, क्या कहते हैं, आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। कहाँ पाया, सतगुरु तो पाया सहज सेती मन वजियाँ बधाइयाँ, राग तन परिवार प्रिय शब्द गान हुई। हाँ जी, साध संग नाही हो ताप। हाँ, ये अहंकार है सबसे बड़ी रुकावट है। धन फिरका एक ही संगवासा होम में बीत करारी। ये अहंकार मिटेगा सिमरण करने से। सांस सांस सिमरण करो, एक दिन गुरु मिल जाए। गुरु अंदर आ गया तो मैं निकल गई तो एन सीधा हो गया, फिर अहंकार नहीं करेगा। गुरु नानक साहब पूर्ण ताकत हुई है, उन्होंने अपने आप को गुरु नहीं कहा, संत नहीं कहा, बाबा नहीं कहा। क्या कहते हैं, कौन आने कम नीच कर्मा अपड़ आपस को जाने नीचा। आपस को जो जाने नीचा। हाँ, अपने आप को सबसे नीचा समझे। एक तुम याद रखो,
तुम डेरे में सेवा करते हो, कहीं भी सेवा करते हो कि मेरी चलनी चाहिए, मेरी नहीं चलनी चाहिए, फिर तुम बाहर ही रह जाएगा। जितना तुम हस्ती मिटाओगे उतनी मालिक की दरगाह में बल्ले बल्ले होगी। जब यह जान सबसे नीचा सो गणिये सबते ऊंचा। हाँ, वो सबसे ऊंचा है। कबीर हम सबते बुरा, कौन आना कम नीच करा, तुलसी में नीच निकम्मा। गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है, जो हमको परमेश्वर उचरे सो नरक कुंड में पड़े, वो को दास तम उनका जानो, या मैं भेजने रंज पछाणो। घर में भी चौधरों की लड़ाई है। हाँ, ये लीडर भी चौधरों की लड़ाई हो कि मेरी चले जाओ, तो मेरी चले, लड़ी जाओ मरी जाओ। हाँ जी, जाका मन होए सगल के रीना। हाँ, जाका मन होए सगल की रीना। आगे ना बात, बुरा जो देखण मैं चला बुरा ने मिलिया कोई, जब दिल खुद अपना ना कोई। हाँ जी, हर हर नाम तिन घट घट चीना। हाँ, सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभिमान। हाँ, फकीर की सोबत करोगे तो सेवा तो सिमणी रह जाएगी। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभिमान। ये अभिमान निकल गया तो मालिक सामने आ गया, सब तो बड़ा हो गया। हाँ जी, जे को अपनी शोभा लोरे, साध संग ये होमे छोड़े। हाँ, ये होमे निकल गई फिर बल्ले बल्ले है, कहीं भी जाओ मालिक अंदर आ गया। छोटी मैं निकल गई, बड़ी मैं आ गई। हाँ जी, साध संग मिटे अभिमान, साध संग प्रगटे सो ज्ञान। हाँ, ज्ञान क्या है? ज्ञान दिशा अवन कठिन बिरला जाने कोई, ज्ञान सत्य जानिए जीवित मर्तक कोई। ये जड़ चेतन गांठ खोले, सतगुरु को पढ़ करे, ये ज्ञान है। सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु सेवी और मालिक अंदर आ गया। सर्व कला पी प्रवीण, वेद कतेव को का कुछ नहीं, किताबों में कौन मत्था मारेगा। हाँ जी, साध संग होए सबकी रैन। हाँ, आगे ने बात, साध संग हो सबकी रैन। हम वहाँ इंग्लैंड गए गुरुद्वारे में, तो वो एक ग्रंथी मिला, वो कहने लगा जी हमसे कहने लगा भी आप कहाँ से आए हो? बोले हम तो हरियाणा से आए हैं। क्या वहाँ मैं संगतों की जूतियाँ साफ करता रहा हूँ। बड़ी दीनता वाली बात कही उसने, भी वहाँ संगत की जूतियाँ साफ करता रहा हूँ। ये कहते हैं ना भंगी दास, भंगी का भी दास, ठीक क्या है। हाँ जी, ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना। हाँ, ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना। हाँ जी, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। सर्ब की रैन जाका मन होई, कहो नानक ताकी निर्मल सोई। निर्मल कौन है? सबकी चरणों की धूड़ बन गया। हाँ जी, चलो सुमत पाए। सुनो भाई, एक सुमत है, एक दुर्मत है। दुर्मत क्या है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्खा निंदा चुगली में बरतना। सुमत क्या है? शील संतोष क्षमा धीरज दीनता गरीबी में बरतना। सारी दुनिया दुर्मत में है। संत मंडल में, बोले भाई, संत मंडल में हर मन बसे। संत मंडल में हर मन बसे। इनाम पढ़ो संतों की सोच में आगे, संत जना मिल भाइयों सच्चा नाम संभाल। हाँ जी, जिस वस्तु को लेन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। हाँ जी, संत मंडल में दूरत सब नशे। हाँ, संत मंडल में दूरत सब नशे। दूरत निकल जाएगी, सुमत आ जाएगी। हाँ जी, संत मंडल में निर्मल रीत। निर्मल अंदर कपट रखोगे, याद रखो, किसी का बुरा सोचोगे, हेरा फेरी करोगे, वो चीज़ अंदर आएगी नहीं। तो मालिक तो साफ है, साफ बांडे में आएगा। मुझे मैंने साफ फरमाया करते थे कि तुम सीधे रहोगे सीधे ही जाओगे। अंदर कपट रखोगे, किसको धोखा दे रहे हो? बुला तेरे अंदर ही पड़ी है, रुकावट तेरे अंदर ही पड़ी है। हाँ जी, संत संग होए एक परीत। हाँ, संत क्या कहते हैं? एक आस राखो मन माई, सर्व रोग नानक मिट जाई। हाँ जी, संत मंडल ताका नाव, पार ब्रह्म केवल गुण गाऊं। गुण क्या गाने हैं? गुण गोविंद नाम धुन बाणी। उस नाम को, उस धुन को, उस बाणी को प्रकट करना, ये मालिक के गुण गाना है। वो बाणी सबके अंदर है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख है, कोई सवाल नहीं है। गुरु की बाणी सब में समाणी, आप सुनी आप बखानी। ये सरदार सिख क्या कहते हैं? हमारा धर्म अलग है। तो बाणी क्या कहती है? विसारा एक ही है। मानस की जात सब एक है पहचानो, एक नूर ते सब जग उपजा, गुरु दृष्ट आया सब नहीं ताई। इस पर तो अमल करते ही नहीं है, पढ़ने पर जोर देते हैं। भी बाणी कहती क्या है, इस पर अमल नहीं करते। तो बड़ा दिल खुला रखो, भाई हमारा उपदेश सारी दुनिया के लिए है। क्यों दीवारें खड़ी करते हो? परथाई साखी महापुरख बोलते सांझी सकल, उनका उपदेश सबके लिए है। गुरु नानक साहब के पास सारे ही आए, कबीर साहब के पास सारे ही आए। हाँ जी, संत मंडल में जन्म मरण रहे। हाँ, संत मंडल में संत कहते हैं भाई सिमरण करो, ये सिमरण करो, आत्मा परमात्मा से मिली, 84 का चक्कर खत्म हो गया।
हिमालय का रूप ही बन गया। ये काम जिंदगी में करना है। जो ये काम नहीं हुआ, जिस देह के लिए इंसानी जहाँ मिला, देह पूरा नहीं हुआ। शाणे बन के रहो, अंदर ये चिंता रखो, विसिमण बनना चाहिए। चाहे मन लगे चाहे ना लगे, तुम पड़ाथी मार के बैठोगे तो सूरत सिमटेगी, सिमट कर दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। क्या मन तो लगता नहीं है, मन लगे चाहे ना लगे, तुम मन की चिंता ना करो। कभी ने लिखा मन जाता है जान दे, दर्द कर रख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चले तीर। जब लगे सूरत सिमटे नहीं, मन नहीं चलनी हुई। सूरत सिमटती नहीं है तो मन काबू आता ही नहीं है। हाँ जी, पलाथी मार के बैठते हैं, ये दर्द होता है, ये दर्द जहर है, ये सारा जहर निकल जाना चाहिए, फिर रूह ऊपर आएगी, फिर तो आज़ाद हो गए। हाँ जी, संत मंडल में जम किछ ना कहे, संत संग होए निर्मल बाणी। जो कोई संत शरण के दागी, तीन ते काल दूर है बागी। जम की जाल निकट नहीं आवे, मार्ग छाड़ अलग हो जावे। हाँ जी, संत मंडल में नाम वखाणी। हाँ, संत मंडल का निश्चल आसन, संत मंडल में पाप विनाशन। जो सिमरण करते जाओगे पाप निकलते जाएंगे, और कोई तरीका नहीं है। जो सिमरण नहीं करते, पापों की पांड बारी हो रही है। हाँ बोल। सुमत पाए नाम ते आए, गुरमुख होए मेला जियो। ऐसा नाम मन सदा त्याइए, नानक गुरमुख परमगत पाइए। ना, ये गुरमुख कब बनता है? ये पार ब्रह्म में जाएगा, वहाँ अमृतसर है, मानसरोवर है, वहाँ प्रयाग है, वहाँ गंगा जमुना सरस्वती है। उस गंगा में स्नान करेगा, फिर ये गुरमुख बनता है। यहाँ हरिद्वार वाले गंगा में स्नान कर लो, 10 लाख साधु वहाँ स्नान करने के लिए जाते हैं। ये तेरा पंथी है, नागा पंथ है, ये उदासी पंथ है, फिर वो आपस में लड़ते हैं, वे हम पहले स्नान करेंगे, हम पहले। दीनता तो आई नहीं है। ये स्नान भी वहाँ कर ले, अंदर जोत आ जाएगी, जड़ चेतनी गांठ खुल जाएगी, अमृत की ललता आ जाएगी, वो कीर्तन सुनाई दिल में, कुछ भी नहीं मिलता। जे 1 लाख साधु हिंदुस्तान में हो तो हिंदुस्तान का पहला नंबर आ जाए। एक भी साधु नहीं है जग में, उत्तम काढ़िए बिरले कही के। साधु तो कोई बिरला ही है। हाँ जी, बाकी सारा पखंड है। हाँ जी, जितना पखंड फकीरी लहर में है, किसी लहर में नहीं है। तस्करों को फेल करते हैं। तो बोली भाई, जितनी लूट, जितनी ठगी आजकल फकीरी में है, उतनी किसी और दुनियावी काम में शायद ही हो। लूट के अतिरिक्त दुनिया के जितने झगड़े हैं, सब नकली फकीरों के डाले हुए हैं। हाँ, ये झगड़े नकली फकीरों के डाले हुए हैं। हाँ जी, उन्होंने धार्मिक वे अन्य विरोधों को पैदा करके कत्लो गारत तक की नौबत पहुंचा दी। हाँ, ये पढ़ते ही हैं। अफगानिस्तान में वो बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ बम फेंक दिया, 150 बच्चे मार दिए। मस्जिद में बेचारे नमाज पढ़ रहे थे, वहाँ बम फेंक दिया, 60 आदमी मार दिए। फ्रांस के अंदर है, ये संगत बैठी थी, ऊपर का ट्रक चला दिया, 70-80 आदमी मारते। ये मालिक का डर ही नहीं रहा। बाणी कहती है, नर तू अचेत पाप ते डर। अब जिसनु कोई मार सी सो भी मारनार, कयामती लिखा निबड़े छुटे कि जिसका कत्ल कर दिया उसके हाथ से कत्ल होना पड़ेगा। कितना टाइम लगेगा, परवाह नहीं करते कि हम तो काफरों को मारते हैं। तू कौन सा मोमन है भाई, तू आप ही काफर है। कृष्ण भगवान राम ने दरख्त की ओट में होकर के बाली के तीर मारा। कब? त्रेता युग में जब बाली की मौत हुई, वही भगवान राम द्वापर में कृष्ण बने, वही बाली भील बना। भगवान कृष्ण जंगल में लेटे थे, बाएं पैर पर दायां पैर रखा था, उनके पैर में पद्म चमक रहा था। उसी बाली ने तीर मारा, कृष्ण भगवान की मौत हुई, वो बदला देना पड़ा। हम कौन बेचारे हैं, ये परवाह ही नहीं करते। कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये है, ये मांस खाते हैं। ये हमारा सावंत सिंह का वचन है। अदई भाई, हम निंदा नहीं करते, हम तो सही बात कहते हैं। मांसाहारी सुनो भाई, मांसाहार मनुष्य के दिल को सख्त और जीवों के प्रति क्रूर वे निर्दयी बनाता है। हाँ, मांसाहार है, दिल को सख्त, जीवों के प्रति क्रूर बना देता है। संत क्या कहते हैं? नर तू अचेत पाप ते डर। आगे, ये दया और करुणाओं की भावनाओं को
बिल्कुल नष्ट कर देता है। दया और करुणा की भावना को बिल्कुल नष्ट कर देता है। हाँ जी, जो लोग परमात्मा को प्यार करते हैं और उससे मिलना चाहते हैं वो किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे। हत्या करने का काबिल नहीं रहता हो। आगे, जानवरों का मांस खाने से इंसान जानवरों की श्रेणी में आ जाता है। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस संग, ताकि संगत मत करो परत में भंग। हाँ जी, और वह जानवर साई बन जाता है। संत का संग बड़ भागी पाइए। हाँ, संत का संग दुनिया में फकीर की सोबत सबसे आला सोबत है। संत का संग बड़ भागी पाइए, संत की सेवा नाम त्याइए। संत की सेवा क्या उपरोपकारी है। वो कहता है तुम सेवा ते सिमरण करो, सेवा करोगे शरीर का प्यार छूट जाएगा, सिमरण दुनिया के ख्याल निकल जाएंगे। हाँ जी, संत ये चाहते हैं भाई तुम शाणे बन जाओ, जेल खाने से निकल जाओ, अमृत की लज्जत ले लो, वो कीर्तन सुन लो, मालिक का रूप ही बन जाओ। हाँ जी, जिन तेरी मन बनत बनाई। हाँ, इतना अच्छा शरीर दिया है, हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, तेरा फर्ज बनता है तो मालिक की बंदगी करे। हाँ जी, उठत बैठत सदा तिसे त्याई। इसे त्याई। हाँ, जिन हर त्याया सब कुछ तिसका, तिसकी भोग गवाई, ऐसा धन दिया सुख दाते निकुट न कबू जाई। हाँ जी, तिसे त्याई जो एक अलेखे। हाँ यहाँ उहाँ नानक तेरी रखे। हाँ, तू सिमरण करे ते यहाँ भी मदद करेगा, आगे ही मदद करेगा। इंग्लैंड अमेरिका कहीं भी जाओ सतगुरु साथ में है। हाँ जी, त्याए त्याए भगते सुख पाया, नानक तिसपुर का अंत ना पाया। कोई कहे मैं साध को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पे देना। बनोगे कैसे? सांस सांस सिमरण करो, एक दिन गुरु मिल जाए। संत तो कहते एक सांस भी बैठा ना जाए, प्रभु की तत् करो दिन रात तिसे त्याओ सांस ग्रां, हो या चिंत बसे सुख नाल सांस ग्रां, सर नाम संभाल। हमें मालिक याद ही नहीं है, सारे बैठे में कोई याद करता है? कोई 10 मिनट भी नहीं बैठता, तो ये करना पड़ेगा। हाँ जी, सुमत ज्ञान ध्यान जिन देई, जन दास नाम त्यावे सही। और मालिक है जिस पर कृपा करे, मालिक की कृपा से ही संत मिलते हैं, कृपा से उनसे सिमरण मिलता है, कृपा से ही ये सिमरण करके मालिक की दरगाह में जा सकता है। हाँ जी, गुर पूरे तत् ये बुझाया, परब अपना नानक जन त्याया। तिस्ते दूर कहाँ को जाई, उबरे राखन हार त्याई। उबरे राखन हार त्याई। उबरे क्या? सिमरण करोगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सो जाएंगे, शील संतोष क्षमा दीर्घ दीनता गरीबी अंदर आ जाएगी, फिर तो बल्ले बल्ले है। हाँ जी, अमर जो काम हमने करना ही है, कोई उसके कुछ और कोई तरीका ही नहीं है, फिर सिमरण करना चाहिए। कोशिश पूरी करो, जैसा वे तैसा वर्ते, अपना बल नहीं हारे, भी हमने मोर्चा फतेह करना है। हाँ जी, अमर सतगुरु का आसरा रखे। हाँ जी, अमर भय अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया। जे जंत सगल सुख अमरा क्या? पाया। ये गुरु साहब ने लिखा है, ऊंची पदवी ऊंचा ऊंचा निर्मल शब्द कमाया। भी शब्द की कमाई की तो ये मालिक का रूप बन गया। गुरु साहब ने लिखा, मंदिर मेरे सबते ऊंचे, देश मेरे बेअंत पूछे, राज हमारा सत्य निश्चल, माल हमारा खुट बेचल। उस खजाने में कोई कमी नहीं, हमेशा की बादशाही है। कबीर ने लिखा, मैं रम हो सो जाने साधो, ऐसा देश हमारा, वेद कते पार नहीं पाओ कहन सुन से न्यारा। रविदास ने लिखा है, बेगमपुर नाम दुख अंदो नहीं तैठाम, ना तस्वीर खिरार न माल, खोप न कथा तरस जवाल, अब वो खूब उतन गए पाई, वहाँ खैर सदा मेरे पाई। हाँ जी, जे जंत सगल सुख पाया, पार ब्रह्म नानक मन त्याया। जे प्रसाद बसे सुख मंदर, तिसे त्याए सदा मन अंदर। हाँ बोल। जल तरंग जो जले समाया, क्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया। जिस तरह बूंद समुद्र में मिल गई, जोत जोत में मिल गई, ज्योति जोत मिली, मन मान्या, हर दर शोभा पाउण्या। फिर तो सारे ही बल्ले बल्ले है, कहीं भी चले जाओ। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई। गुरमुख नाम मिले बड़े आई, मनमुख निंदक पत गवाई। ये तो अपनी बढ़ाई चाहता है तो सिमरण करके नाम को पढ़ कर ले। कोई इलेक्शन लड़ने की लोड़ नहीं है, किसी की मुताजगी करने की लोड़ नहीं है, किसी की निंदा चुगली करने की लोड़ नहीं है, बल्ले बल्ले है बस। हाँ जी, जल तरंग जो जले समाया, क्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया।
कहो नानक भ्रम कटे के बाड़ा बहुड़ न होए जियो लाजियो। मैं तुमसे जो भक्ति की बात कह रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि मनुष्य जाति के पूरे इतिहास का निचोड़ यही है कि अगर राम मिले तो सब मिले। जो राम प्रकट हो गया तो सारे काम पूरे हो गए। भक्ति भाई तरिए संसार बिन भक्ति तन हो सिसार। काल ने 70 युग भक्ति करके ये त्रिलोकी का राज मांगा है। उसने 64 युग फिर भक्ति की, फिर ये सारी रूहें मांग ली। अब वो भक्ति करता है तो उसका देश चलता है। असली चीज़ ही भक्ति है। बस सिमरन कर करके ऐसे हो जाओ, बैठे थे रूह पर गई, बस फिर बल्ले बल्ले है, फिर तुम्हारे का रूप ही बन गए, फिर ये सारा खेल समझ में आ जाएगा। हाँ जी, अगर राम मिले तो सब मिले। हाँ, राम चूका जिस तो तरह कंप्यूटर के अंदर सारा हिसाब किताब आ जाता है, तो वो करंट है, वो भी एक कंप्यूटर है। उसके साथ हमारी आत्मा जुड़ गई तो पिछले जन्मों का सारा पता लग जाएगा। गुरु अर्जन साहब ने लिखा है, पिछले जन्मों में मैं पाठ पढ़ता रहा, वेदों पर विचार किया, न्योली कर्म भी किए, ते तीर्थों पर गया। उनको पता कैसे लग गया? और उनके साथ जुड़ गई तो सारा पता लग गया। फिर जिंदगी में ये करता रहा। हाँ जी, अगर राम मिले तो सब मिले। हाँ, राम मिले तो सब मिले। राम चूका तो सब चूका। हाँ, राम चुका तो इंसानी जमा बर्बाद गया। कोडी बदले जन्म कमाया चीन सुनाई आपे। हाँ जी, हाँ बोल। कहो नानक भ्रम कटे के बाड़ा बहुड़ न होए जियो लाजियो। हाँ, ये गुरु नानक साहब ने लिखा है, काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तज होए नचिंदा, परम का संगड़ तोड़ निराला हर अंतर रस पाया। ये काम क्रोध लोभ मोहकार कैसे घटेंगे? परब के सिमरन दुश्मन डरे। सिमरन करोगे, एक काम क्रोध लोभ मोहकार सोचेंगे, त्रिलोक के परम सारा भंग का संगल टूट जाएगा, तो आत्मा चौथे लोक में चली जाएगी। तो ये रास्ता तय करना है। हाँ जी, चिम चिम बरसे अमृत धारा। जब संत मिल गए, संतों ने सुन बता दिया, फिर इधर उधर देखना ही नहीं है, वे हमने ये काम करना है। बाकी काल ने अपनी भक्ति बनाई है। नेम धर्म आचार यज्ञ तप ये उरले व्यवहारा, जासे मिले अखंड मोक्ष सो मार्ग नारा। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, जोग जाप नेम व्रत पूजा बहुत परपंच पसाराऊ, जैसे बद्धि कोटा टेके देव विश्वास से चाराऊ। इनका फल है अच्छी जून मिल जाएगी, पर जन्म मन के बंधन नहीं छूटते। सब जप सब तप सब चतराई, उज्जड़ पर में राह न पाई, बिन बुझे संतों से बुझे बगैर था नहीं पाई। हाँ जी, कहो नानक भ्रम कटे के बाड़ा बहुड़ न होए जियो लाजियो। चिम चिम बरसे अमृत धारा, चिम चिम बरसे। हाँ घंटा बोल। जप ले अपने सतगुरु का नाम, कोई नहीं है इस जग में तेरा, क्यों करता है अभी। हाँ सुनो भाई, ये काल ने एक भूल डाल दी भाई। ये मेरी माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, ये मेरी कौम है, ये मेरा देश है। ये भूल ना हो तो दुनिया चलती नहीं है। तो ये भूल सारी उम्र नहीं निकलती। कुटुम कबीला तेरी हान करे, इत मोह डूबा संसार, गुरमुख कोई उतरस पार। परिवार के मुंह में दुनिया फंसी पड़ी है। ये क्या कहता है? जप ले अपने सतगुरु का नाम, कोई नहीं है इस जग में तेरा,
क्यों करता है जो भाई अभिमान। कौन इसके बाहर संत है जो बार बार ये कहते हैं मैं तू सिमरण कर ले। गुरमुखां शू कर दोस्ती सतगुर चो लै चित, जन्म मरण का मूल कटिया सुख हो मित। गुरमुख प्रीत सदा है सच्ची, सतगुर ते मांगे नाम। जो गुरमुखों की दोस्ती है वो सच्ची दोस्ती है, उनसे मांगे क्या, वे अंदर नाम प्रकट हो। नानक कचरियाँ सू तोड़ टूंड सज्जन संत पक्या, ये जिंदे बिछड़े और मोया जासी छोड़। ये घर बार नहीं छोड़ना, परिवार में रहना है, तलक में ला तलक रहना है। बच्चा पैदा हो गया, लड़की या लड़की, मालिक की मौज। बीमार हो गया, डॉक्टर को दिखाओ। बच गया तो मालिक की मौज, चोड़ा छूट गया मालिक की मौज। खेती करो, अच्छी हो गई तो ठीक है, गड़े पड़ गए मालिक। व्यापार करो, फायदा हो गया, ठीक है, गड़े पड़ गए मालिक की मौज। भी माल का जो पाओ तो रख ले। हमने तो सिमरण करना, अपने छुटकारे का बंदोबस्त करना है। जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा ही निशाने, सूरत सोत भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। मुर्गा भी पानी में रहती है, उड़ती है, सूखे पैरों से उड़ती है। कमल का फूल पानी में होता है, पानी ऊंचा आ गया तो ऊंचा आ गया, नीचे आ गया तो नीचे रह गया, रहता ऊपर है। तलक में ला तलक रहना है। वो मालक तलक में ला तलक है। जे तुम तलक में ला तलक हो गए तो मालिक के साथ जुड़ गए। हाँ जी, मात गर्भ में था तू बंदे, कौल गुरु से कीना। हाँ बोलो भाई, वो गुरु आ गया ना अंदर। मात गर्भ में था तू बंदे, कोल गुरु से कीना। वो गुरु है इसके अंदर है, उस गुरु को हमने पढ़ करना है। बाहर एक गुरु बन गया कि चेला बन गया, वो दुई तो पहले ही आ गई, जहाँ दुई है मालक नहीं आता। हाँ जी, और गुरु नानक साहब के टाइम में वो सत्ता थे, बलवंडा 2 मरासी थे, वो कीर्तन किया करते थे। उनके एक लड़की थी, लड़की जवान हो गई तो उन्हें गुरु अर्जन साहब से कहा जी लड़की जवान हो गई, शादी करने में माया चाहिए। उस टाइम में 100-200 रुपये बहुत होते थे, तो उनको 200 रुपये देने चाहे। उन्होंने इनकार कर दिया। क्या जी आपके सिख काबुल और कंधार तक है, प्रत्येक सिख 1 टक्का उगरा ही करा दो। क्या ठीक है। तो दूसरे दिन गुरु अर्जन साहब ने 4.5 टक्के आगे रख दिए। वो देख के हैरान रह गए कि 4.5 टक्के। कि पहला सिख है गुरु नानक साहब, दूसरा गुरु अंगद साहब, तीसरा गुरु अमरदास, चौथा गुरु रामदास, आधा सिख में। उन्होंने अपने आप को आधा क्यों कहा है? क्यों? अभी कोई पता नहीं है। अभी तो जनाब मझदार में है। महाराज सावण सिंह के पास कोई आदमी आया, कहने लगे जी आप खुद मालिक हो। महाराज जी कहने लगे ये ना कहना, अभी तो नाम मझदार में है, पता नहीं क्या हो जाए। तो अपने आप को आधा ही सिख का है। जिसने शब्द गुरु को पढ़ कर लिया वो गुरु का सिख है, बाकी तो नकली सिख है। संत कहते हैं भी असली सिख बन जो, उस नाम को पढ़ कर लो। शब्द गुरु शब्द सुन सिख भय, जिसने शब्द को पढ़ कर लिया वो गुरु का सच्चा सिख है, बाकी तो नकली है। संत कहते हैं असली सिख बनो। हाँ जी, मात गर्भ में था तू बंदे, कौल गुरु से कीना। हरदम नाम जपूंगा तेरा, रह के तेरे अधीन। अब ये निश्चय था कीना। बोलो भाई, माता के पेट में वादा क्या था, मार का तू बाहर निकाल, तेरी 24 घंटा तेरा सिमरण नहीं करूँगा। अब हो क्या गया? ये मोह माया का जहर चढ़ गया। माया मोह हर चेते नहीं, जम पर बदा दुख साई। ये ओ कान भी बंद हो गए, आँख भी बंद हो गए, ये माया मोह का पर्दा चढ़ गया। ये पर्दा हटेगा कैसे? क्या तुम सिमरण करी जाओ, यहाँ ख्याल इकट्ठा हो गया, वो आँख भी खुल गई, कान भी खुल गए, नाम का रस भी आ गया। अखा बाजू वेखना, बिन करना सुनना, पैरां बाजू चलना, बिन अता करना, नानक हुक्म पछाण के खस में मिलना। हाँ जी, अब क्यों मात गर्भ में था तू बंदे, कौल गुरु से कीना। हरदम नाम जपूंगा तेरा, रह के तेरा अधीन। अब ये निश्चय था कीना। अब
अब क्यों बैठो नादान, कोई नहीं है इस जग में। नादान कहते हैं मूर्ख को, सारे ही मूर्ख हैं, कोई शाना नहीं है। शाना तो वह जो सिमरण करता है, सो चतर सो श्याणा, सो पंडित सूरा सो दाना, साध संग जिन हर हर जप्यो नानक ते परवाना। पार्लियामेंट में जिसके एमपी ज़्यादा हैं उसका प्राइम मिनिस्टर बनता है, हरियाणा में जिसके एमएलए ज़्यादा है उसका चीफ मिनिस्टर बनता है। तो यहाँ बहुमत मूर्खों की है, तो यहाँ तो मूर्खों की चलेगी, शाने को कोई नहीं पूछता, क्यों अल्पमत में पड़े हैं। हाँ जी। अब क्यों बैठो नादान, कोई नहीं है इस जग में तेरा, क्यों करता है अभिमान, क्यों करता है अभिमान। मानस देही पाकर बंदे इस जग में तू आया, मानस देही पाकर बंदे इस जग में तू आया। मोह ममता में फंस कर तूने गुरु का नाम भुलाया, तेरे हाथ का छूना आया। कहते हैं सब वेद पुराण, कोई नहीं है इस जग में तेरा, क्यों करता है अभिमान बंदे, क्यों करता है अभिमान। लो भाई, ये परिवार का मोह टूटेगा, सिमरण करोगे तो टूटेगा। नहीं, परिवार के मोह में सारे फंसे पड़े हैं। इत मोह डूबा संसार, गुरु में कोई उतरस पार। चाहे घर वाले कदर ना करे या ना करे, बेटों के बारे में सोचेगा, पोतों के बारे में सोचेगा, पोतों के बारे में सोचेगा, अपने बारे में नहीं सोचता। जब लग मोह मगन संग माई, तब लग धर्म राय देश जाई। हाँ जी। हाड मास की देही बनी है, क्यों मन में घर बाए। हाड मास की देही बनी है, क्यों। सुनो भाई, घमंड किस बात का है? वाणी कहती है 8 पैर कर जोड़ रहे तो पेंटेर। अब यहाँ से निकलते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है, मौत का कोई न कोई बहाना बन जाता है। वो अखबार में आई है, उधर यूपी के अंदर है, रेलगाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो 150 आदमी मर गए। बेचारे सोए पड़े, सफ़र कर रहे थे, ख़त्म। पता नहीं कब टाइम आ जाए। हाँ जी। हाड मास की देही बनी है, क्यों मन में घर बाए। सुंदर काया देख के पगले, फूला नहीं समाए, तू एक दिन माटी में। हाँ सुनो भाई, ये क्या है? सूरत देखने फूल गंवारा, मिथन मुहारा झूठ पसारा। उन लोगों को अच्छे अच्छे खाने खाते देखते हैं, जिन सिनेमों में, क्लबों में, जिपों में, कारों में फिरते देखते हैं। अंत देखो, तस्वीर है सामने से सुंदर दिखाई देती, पीछे गत्ता ही है। आखिर में बुढ़ापा आ जाता है, मौत आ जाती है। अब मान लिया आदमी की मौत आ गई, उसको कहो भी तेरे को हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, बेकार है। अमेरिका का राष्ट्रपति बनाते हैं, बेकार है। अरबपति तेरे को बनाते हैं, बेकार है। तो ये सारा अड़ंगा बेकार हो जाना है। ये दुनिया झूठी है, इसकी मान बढ़ाई भी झूठी है, इसकी दौलत भी झूठी है। असली बढ़ाई तो नाम को पढ़ करना है, असली दौलत नाम की दौलत है, असली लज्जत नाम की लज्जत है। दुनिया असल को छोड़े बैठी है, नकल में फंसी पड़ी है, नकल ने साथ नहीं देना। हाँ जी, मौत के टाइम में इसको पता लगेगा, फिर टाइम गुजर गया। संत पहले ही कहते हैं भी तू संभल के चलो, शाणे बन जो। हाँ जी। आखिर इसकी ढेरी जान, कोई नहीं है इस जग में तेरा,
क्यों करता है अभिमान बंदे क्यों करता है अभिमान। जप ले अपने सतगुरु का नाम कोई नहीं है इस जग में तेरा क्यों करता है अभिमान बंदे क्यों करता है अभिमान। हो गया जी। पर लियाओ प्रसाद लियाओ भी।